मेरे को पता है कि आप लोग यहाँ सैकड़ों लोग यहाँ बैठे हैं, किसी के अंदर सुनने की क्षमता ज्यादा है, किसी के अंदर संयम में रखने की क्षमता ज्यादा है, किसी के अंदर अनुभव करने की क्षमता ज्यादा है, अपना अपना क्षमता है। कोई सुनते हैं यहाँ से छोड़ते हैं, कोई सुनते हैं यहाँ डालते हैं, कोई सुनते हैं लंबे समय तक रखते हैं। जो लंबे समय तक रखेगा उसको बार बार याद करेगा, वही आगे जाके छुपा बन जाएगा। क्योंकि हर एक इंसान का अपना अपना कर्म क्षेत्र है, जैसा जैसा कर्म किया है वैसा वैसा ही उनका जीवन है। एक माँ बाप के बेटे सभी एक जैसे नहीं हुआ करता है। इस जन्म में इकट्ठा होने का उसका कर्म होता है, इसलिए यहाँ इकट्ठा हुआ हो सकता है। कई माता पिताओं का जो बच्चे हैं, जो उनके संतान है, पूरा जन्म में उसका एनिमी हो सकता है, दुश्मन आ सकता है। इसलिए इस जन्म में आकर के माता पिताओं को तंग भी करता हो सकता है। उस समय अगर धर्म की भाषा को समझ लिया तो वो माता पिता समझेगा कि पूर्व जन्म में मैंने इसके साथ कुछ गलत कर्म किया होगा, उसका फल मैं भोग रहा हूँ। वहां उस जहर को पी करके वो संतुष्ट रह जाता है तो उसके मन में अमृत की धारा उभरने लगेगा। इस तरह का भावना होना चाहिए। समझ गए? इस जिंदगी जो है इसके अंदर जिम्बा ज्यादा नहीं है। ये जिंदगी को एक ड्रामा और नाटक और एक सपना की तरह सोचना चाहिए। अगर आप सोचोगे तो फायदा होगा, नुकसान कुछ भी नहीं होगा। डरना मत, क्योंकि छस का बात जो कड़वा होता है। छस पढ़ रहे हैं हम लोग, क्योंकि भटकेंगे तो संसार में जितना भटकेंगे उतना ही आप अशांत, उतना ही आप टेंशन वाले, उतना ही आप क्रोधित, और आपके चेहरे के अंदर जो चमक है वही खत्म हो जाएगा। तो किसी ने कहा भी ना, इतना ज्यादा अकलमंद भी मत हो जाओ यार कि मुस्कुराना ही छोड़ दे, है ना। मुस्कुराना सीखना चाहिए आदमी को, है ना। मुस्कुराते हुए रहना चाहिए, दूसरों को भी मुस्कुराओ, अपने परिवार के साथ मुस्कुराओ। क्योंकि राजा हो या रंक हो, अमीर हो या गरीब हो, जिस पोजीशन का हो, जिस कैटेगरी का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबके ऊपर कुदरत का कानून एक साथ लागू होता है। मरने के बाद सबको मरना है। ऐसा नहीं है कि राजा नहीं मरे, ऐसा नहीं कि कोई बहुत डिग्निटी वाला आदमी नहीं मरे। जन्म होने के बाद सभी को मरना है, सभी को रोगी होना है। हाँ, अपने कर्म के अनुसार कोई ज्यादा रोगी होता है, कोई कम रोगी होता है। सभी को बुढ़ापे होना है अगर उसका आयु लंबा रहे तो। इस तरह के अनित्य है। संक्षेप में ये कह सकता है, अनित्यता की भावना बहुत जरूरी है। जब तक आप अनित्यता की भावना नहीं जानेंगे ना, संसार के सत्य को आप नहीं जानेंगे। सत्य तो अनित्य है ना, सत्य तो अनित्य है। जब आपने कुछ कमा लिया तो एक दिन गंवाना ही है। जब हम लोग मिल रहे हैं तो एक दिन हमको अलग होना ही है। जब हमने कुछ बिल्डिंग बना दिया तो एक दिन इसको टूटना ही है, गिरना ही है। समझ गए ना? ये सब है, इसको जानना चाहिए। ये कहते हैं मितक्वा बोलते हैं, सेंदे लुतंग झांसे लगले हैं। कितना पढ़ाया मैंने अभी? चौथा है ना। और एक जाऊंगा क्योंकि हम लोग लेट हो गए थे ना, अभी बिजली के उसके बाद लेट हो गए थे। अब मैं पांचवा में जा रहा हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। दंग धोना दुखसुम फेलजुरुबा थोसम गंभीर जावा नमजुर्चिंग जमदन निंजे में बड़ा जुर्जे पे डोंगेन पंगवा जैसे लगले हैं। बुरी संगति को छोड़ना चाहिए, बुरी संगति को छोड़ना चाहिए। यही जल से लगले हैं। गंगदंग डोगना दुखसुम फेलजुर्चिंग, जिस व्यक्ति के साथ जाके हमेशा आपको जो है वो फुसलाता है, वो होना चाहिए, जिम्बा होना चाहिए, छक्का होना चाहिए। इसका मुकाबला उल्टा उपदेश देता है ना। जिसके साथ जाने से आपके मन में अशांति ज्यादा फैल जाता है, क्रोध की भावना ज्यादा ही आ जाता है, राग की भावना ज्यादा ही आ जाता है, अहंकार की भावना, ममकार की भावना, जेलसी, ईर्ष्या की भावना और कंपटीशन, मुकाबला करने की भावना ज्यादा ही, उसके साथ जाने से ज्यादा ही ज्यादा आपके अंदर आता है। तो वो तो आपका दुर्संगति हो गया, वो तो आपको गलत सिखा रहा है। उसको काटो, उसको मारो, उसका तो यही हो जाए, वही हो जाए, उसको तो ऐसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, बताते हैं ना। दंगदंग ढोंगना तुक्सुम फैजुरचिंग थुसम गोम्बे जावा नमजुरपा। और उस तरह के दोस्त के साथ जाने से, उस तरह के व्यक्ति के साथ जाने से, जो पहले आप किसी गुरु से छस का श्रवण किया, छस को सुना है, थोड़ा उसको समझा भी है, और थोड़ा जमले मिगरे करके आप सही दिशा में थे, लेकिन उस दोस्त के साथ जाने से सब चौपट कर दिया उसने। आपके मन को दोबारा मैला कर दिया। थुसम गंभीर जावा नमजुरपा। उस तरह के दोस्त के पीछे करने से, उसका अनुसरण करने से, उसके साथ संगति करने से आपके अंदर जो धर्म की थोड़ी सी श्रुति की भावना थी, चिंतन की भावना थी और गौम भावना की भावना, वो भी नष्ट कर दिया उसने। थुसम गंभीर जावा जुर्जिपा। वो नष्ट होने से आपके अंदर जो थोड़ी सी दया की भावना थी, लोग के प्रति करुणा की भावना थी, मैत्री की भावना थी, निंजे जंबा की भावना था, ज्ञान का भावना था, वो भी खत्म हो गया। जमदम निंजे में पर जुर्जे पर
वो जंबा नीचे थोड़ा सा जो था वो भी सब खत्म किया। उस व्यक्ति का अनुसरण मत करना ही जमशेद सेंपा का चप्पा है। उस व्यक्ति को मत सुनो बोलता है, उस व्यक्ति को मत सुनो, वही जमशेद सेंपा का चप्पा। मर पंगोतंग देसा हलम पंगोतंग मर देसा कैसा रोड दुमे किनारे सा कुकु पंगोतंग दिमा कुपा पंगो पीछे से हम पंगोतंग दिमा दम्बा पंगो पीछे था चदारिंग जो है ना। अच्छे दोस्त के साथ जाएंगे तो अच्छे जगह में पहुंचोगे। दोस्त भी वो हो कल्याण मित्र, धर्म से संबंधित। हम लोग क्या सीख रहे हैं? दिस इज नॉट ए जनरल लेक्चर। ये कोई यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय या कॉलेज का लेक्चर नहीं है जो अध्यापक लोग स्टूडेंट को पढ़ाते हैं एग्जामिनेशन, वो नहीं है। ये एक अमृत की गंगा है जो भगवान बुद्ध ने अमृत रूपी पान जो अपने शिष्यों को दिया था, उसका ही यह परंपरा। युद्ध बोलते हैं ना, युद्धपा छोसु युद्धपा तो होने बोलो बिना अंगदेन बोलो तो अंगदेन किना न कह रहा हूँ। आपको मैं वितरित कर रहा हूँ, आपको मैं बांट रहा हूँ, अनुभव के साथ, सहज भाव के साथ आपको बांट रहा हूँ। तो कुपंगोत्तम पीछे है ना जी, बुरी संगति के साथ नहीं जाना। और उस जो आपके अंदर छस का गुण है जो यंते ने वो भी नाश कर देगा। इसलिए कहते हैं डोगन पंगवा जल से लगले हिम। डॉग मतलब मित्र, नन मतलब ननपा, बुरी मित्रों का त्याग करना ही चंगचुक सेंपा का नामलेन है, चोपा है। ठीक है जी। मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, पीछे वाले सबको सुनाई दे रहा है? फिर तो माइक से बढ़कर मैं हूँ ना। आवाज ठीक है। तो धन्यवाद। आज का कार्यक्रम समाप्त हुआ क्योंकि टाइम हो चुका है। अब हम लोग सोनम दे थमजे जिबाले थोने न्यंबे दानम फमजे दे चेगा नचे भला टुबा सिबे सोले दोवा दोवा रशो जांचो सेमचो लिम्बो मागे बाना चेजुरजे चेवा न्यंबा मेबराय 공내 공도 대화쇼 도외 동을 만치 대화 탐지 중외에 땜바 예당 그렇게 제대 요래 내조지 सबका मंगल हो। काशी पाशो दिया जाएगा। इसके साथ और एक रिक्वेस्ट ये है कि बहुतों ने पूछा था कि विपासना के बारे में। विपासना तो गौतम बुद्ध का ही छोस है और ये गौतम बुद्ध का असली गोमटावा जो छोस है वो विपासना है। और जो कोई विपासना करना चाहते होंगे तो वो भी नाम लिखा देना मेरे पास। तो जिसको अच्छी तरह से जो विपासना सिखाएंगे वो यहाँ से दूर पंजाब में हुशियारपुर में वहाँ पर 10 दिन का कैंप लगता है। तो वहाँ पर आप लोगों को भेजेंगे। वहाँ पर जाने के लिए पहले ही नाम लिखाना पड़ता है, सीटें रिजर्व करना पड़ता है, नहीं तो वहाँ पर जाएंगे तो एकदम नहीं मिलेगा। तो हम ये चाहते हैं कि आप लोग हमारे थ्रू बोधिचित्ता फाउंडेशन के थ्रू जाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। वहाँ पर आप लोगों को भी सुख सुविधा पूरा मिलेगा। धन्यवाद। और इसके साथ आचार्य जी से भी अपील करता हूँ कि अपने मत संगे चदन थाजे चोनामला चांचो भागो दाने क्या सोचे तागे जिनसो जेबे सोनम जे ढोला पिंचे संगे दो बरशो संगे चदन थाजे चोनामला चांचो भागो दाने क्या सोचे तागे जिनसो जेबे सोनम जे ढोला पिंचे संगे दो बरशो संगे चदन थाजे चोनामला चांचो भागो दाने क्या सोचे तागे जिनसो जेबे सोनम जे ढोला पिंचे संगे दो बरशो
Simchen Tamche Devadam Devi Yudam Dhamaraji Simchen Tamche Dumadam Dumayi Yudam Dharvaji Simchen Tamche Dumayi Mebe Deva Dambadam Vijalvaraji Simchen Tamche Nerim Chakam Nedam Dharve Tamnyam Chimbola Nevarajuchi Simchen Tamche Deva Deve Yudam Dhamaraji Simchen Tamche Dumadam Dumayi Yudam Dharvaji Simchen Tamche Dumayi Mebe Deva Dambadam Vijalvaraji Simchen Tamche Nerim Chakam Nedam Dharve Tamnyam Chimbola Nevarajuchi Simchen Tamche Deva Deve Yudam Dhamaraji Simchen Tamche Dumayi Yudam Dharvaji Simchen Tamche Dumayi Mebe Deva Dambadam Vijalvaraji Simchen Tamche Nerim Chakam Dharve Tamnyam Chimbola Nevarajuchi Tokye Tuji Shachiri Sojo, Shachiri Peto, Tuji Punjamba, Sekye Lumbo, Tavro Chibeko, Shake Jalbo Dela Gichansa, Omen Chuchi Vinci Bodana, Sum Sanche Kunje Ngone, Ransen Chukum, Sum Dojovi, Save Lame Shala Gichansa, Yanden Sanje Kunda Nyamnayam, Kajin Sanje Kunle Lakije, Tsawe lamne shabla sowande nelo jula tobra chinje lo namkadam nimbe simje tamje kamsum karga dungal je jamso le jalde namba tamje chimba tobe sanje je gopam kobra jade cheto dambe je kisum kamsum je tonne tenla debra jao namba kunlong jamche chimbu semje bar mondo jene dambe je sembra shu dela yangang sembe chuni Jalsen Gujo Tomeji Sumbe Lagwen Sokduma Dini Hinla Loma Chenamji Sem Sejikto de December Shu तो पुनः मैं आप लोगों को बोधिचिता फाउंडेशन बौद्ध संस्था अध्ययन एवं साधना के अंदर मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ। मुझे पता है कि हिमालय के सभी क्षेत्र से जैसे किन्नौर, लाहौल और स्पीति और चंबा पांगी और भी हो सकते हैं, कोई नेपाल के हो सकते हैं, सिक्किम वगैरह के हो सकते हैं, सबको मेरा नमस्कार, नमो बुद्धाया। तो हम लोग क्या यहाँ सीख रहे हैं, हम लोग बौद्ध धर्म को सीख रहे हैं, संन्यास के छस को सीख रहे हैं, संन्यास के टंपा रिम्पोचे जो हमारे को भी संन्यास बना देता है, समझिए ना, वो हम लोग यहाँ सीख रहे हैं। मैं कल क्या 2-3 दिनों से आपसे मैं दोबारा कह रहा हूँ कि संन्यास के छस को मानने से ज्यादा जानना फायदा है। मानना उतनी बड़ी चीज नहीं है कि आप मानते हैं, हम तो संन्यास को मानते हैं, छस को मानते हैं, गेंदुन को मानते हैं, अच्छी बात है, लेकिन बुद्ध ने ये नहीं कहा कि मुझे मानो, छस को मानो, गेंदुन को मानो नहीं कहा है। उन्होंने कहा है कि छस को जानो, छस को आप जानेंगे तब ही आपके स्वयं के अंदर जो पाप की भावना है, जो बुरी कल्पना है, वो मिट सकता है। उसको धुलने का जो साबुन रूपी जो काम करता है, छस को जानने से होता है, क्योंकि छस को आप जानेंगे तभी आप उसको न्यमलेन में लाएंगे। जब न्यमलेन में लाएंगे तो स्वयं के अंदर द्वचा शैतान किमुक ठातो मचल राग द्वेष अज्ञान अहंकार ममकार और जो आशावादी ज्यादा होना जो दुख का कारण है, वो सब तभी मिटेगा जब आप धर्म को जानेंगे। जानना जरूरी है, मानना जरूरी नहीं है। हम जानेंगे तो मानना खुद ही हो जाता है, मानेंगे तो जानना नहीं होता है, सिर्फ मान के बैठ जाते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा कि ये मत करो, ये करो, तो हम लोग जो नहीं करो बोलते कहे हैं भगवान बुद्ध ने सूत्रों में, उसको सब हम लोग करते जाते हैं। तो फिर क्या फायदा धर्म को मानने से? जानना चाहिए ना। मैंने बताया कि रंगी semni yongsu du dene संगे tempa ही स्वचित परियोत पन्नंग एतंग बुधान शासनंग सोसो की सम सोसो दुर्वा। अपने मन को खुद परिशुद्ध करना,
अपने मन को खुद साफ करना, और मन को साफ करने के बावजूद उसके बाद जब आप कोई धर्म का कार्य करते हैं तो वो छस बन जाता है। मन में आपका विचार ठीक नहीं है, कपट का मन है, राग द्वेष अज्ञान त्वचा शैतान की मुख ठदों नजर से भरा हुआ है, और बाहर से आप माला जप रहे हैं, दिया जला रहे हैं, कोरा कर रहे हैं, और सब कुछ दिखाई में देता है कि आप बहुत बड़े जमचुक से बोधिसत्व जैसा लग रहे हैं, लेकिन मन में कपट से भरा हुआ है, ये संन्यास का छस नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ। इसीलिए संन्यास ने बार बार कहा है रंगी सरनी यंसु दुल देनी संगे तेंबा ही। आगे जो कंजूर का 100 पोथी जो पड़ा हुआ है अरमाली के अंदर, इन पोथियों को अगर निचोड़ करके संन्यास के तेंबा को सिर्फ 4 लाइन में लाएंगे तो यही है कि दिक्पाची हम निजार जिंग केवा फुनसुन सोपरचे रंगी सरनी यंसु दुल देनी संगे तेंबा ही होते हैं ना। पाप का कार्य को नहीं करना, पुण्य के कार्य को करना, अपने चित्त को शुद्ध करना, अपने स्वयं को साफ करना, यही सभी संन्यासों का तंबा है, यही सभी बुद्धों का उद्देश्य है। चाहे भूतकाल के बुद्ध समझे मरमे से दीपंकर बुद्ध हुए थे, अभी वर्तमान काल में संजय शेकेथुआ का शासन है, उनका तंबा है, भविष्य में संजय जम्बा गोम्बोजी आएंगे, सभी बुद्धों का एक ही वचन है, वो है दिक्पाची अंग निजार जिन केवा फुनसुन सोपरचे रंगी सरनी यंसु दुल देने संगे तेंबाही सर्व पापस अकरणम कुशलस्य उपसंपदा स्वचित परियोद अपन्नं इदम बुधानि शासनम। यही बुद्धों का शासन है, यही बुद्धों का धर्म है। अब हम खुद ही सोचिए कि हम कितना पाप कार्य करते हैं सुबह से शाम तक। अगर पाप कार्य करते हुए आप माला जप रहे हैं और कुछ कर रहे हैं तो उसका ज्यादा फायदा नहीं हुआ ना। पाप कार्य होता है क्योंकि हम लोग संसार के जीव हैं, जहां तक हो सके कम से कम पाप का कार्य करना चाहिए और पुण्य का कार्य को ज्यादा करना चाहिए। उस पुण्य कार्य रूपी अच्छी भावना से बुरा भावना जो खत्म हो जाता है तो अच्छी भावना आ जाती है। निंजे की भावना, जंबा की भावना, निंजे का मतलब दया की भावना, जंबा का मतलब प्रेम की भावना, मैत्री की भावना, इंसानियत की भावना, मानवता की भावना, एक दूसरे इंसान को इंसान समझना और ज्ञान की भावना, ये आ जाता है छस करने से। यह आने से जो हमारे अंदर जो हमें दुख देता है, तिमुख, अज्ञान, राग, छप्पा और द्वेष जो है, खुंटो, ये अहंकार जो नागल, ये सब धीरे धीरे खत्म हो जाता है। जैसे ही जब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा तो संन्यास के तनबा में हम लोग बैठ चुके हैं। वो धर्म को जानना हुआ, मानना नहीं हुआ, क्योंकि आप स्टेप बाय स्टेप उस पर चल रहे हो। तो हम लोग क्या सीख रहे हैं यहाँ? हम लोग सीख रहे थे चमचुक से चप्पा। चमचुक से मतलब बोधिसत्वों का आचरण, कैसे हमको चमचुक सिंबा जैसा बनना चाहिए, किस तरह से हमारे आदत को बदलना चाहिए, कैसे हम लोग भी असली छप्पा बन सकते हैं। तो उसको संन्यास ने तो कंजूर में कह दिया, उसमें से 30 पोथी दो का पोथी है, उसके अंदर सब चप्पा के बारे में बताए होते हैं, किस तरह से छस का। वो तो बहुत ज्यादा है, 500 पेज का एक पोथी है, तो 30 का कितना 15,000 पेज का हो जाता है, समझ गए? वो बहुत ज्यादा। उसको फिर निचोड़ में लाया 6वीं शताब्दी में एक चमचुक संभा हुए थे जैसे शिवाला शांतिदेव, उन्होंने 1000 श्लोकों के अंदर लाया संन्यास के तेंबा रिम्पोछे को, जो हमें करना है, जो हमें निर्णय करना है। वो भी ज्यादा हो गया, 1000 श्लोक पढ़ना कोई आसान काम नहीं है। उसमें सब चमचुक सिंबा की चप्पा के बारे में बताया, उसको भी निचोड़ा। एक तिब्बत के महान आचार्य और चमचुक सिंबा बोधिसत्व मुलचू थोमेक बोलते हैं, उन्होंने सिर्फ 37 श्लोक के अंदर बद किया है। वही 37 श्लोक को आजकल हम लोग लाबलेन सोक्दुनमान के नाम से जानते हैं। लाबलेन सोक्दुनमान मतलब 37 श्लोकों में वो प्रतिबद्ध किया गया है। उसमें सब चमचुक सिंबा को क्या करना चाहिए वो सब उसके अंदर रखा हुआ है। उसमें से हम कल तक हम लोग क्या पढ़े थे, कल तक क्योंकि 5वां तक गए थे ना, पहले जो हमने मानवता के दुर्लभता के बारे में, मिलू रिम्पोछे कितना अच्छा छंको है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है ना, बताया था ना। उसके बाद मैंने कहा कि संसार में लोग कैसे भटकते हैं उसके बारे में मैंने बता दिया। उसके बाद अगर हम बुरे विषयों को, जिससे हमारे अंदर नमतों की जागृति होती है, उसको त्यागने से किस तरह से हमारा मन साफ हो जाता है उसके बारे में भी मैंने बताया था। उसके बाद जो संसार की अनित्यता है वो किस तरह है वो भी मैंने कल बताया था। ये जो है 4था तक गया था। और 5वां में कल मैंने कहा था, 5वां से मैं दोबारा शुरू करता हूँ, बुरी संगति की त्याग करना चाहिए।
बुरी संगति बुरे रास्ता की ओर ले जाता है। हमारे किन्नौर में भी एक डायलॉग है, कुपंगोक्तन बीमा कुपंगो खींचित बोलते हैं ना, वह है। तो कुपंगों को छोड़ना है, कुपंगों मतलब बुरे दोस्तों को छोड़ना है, जो आपको अधर्म सिखाता है, गलत रास्ता की ओर ले जाता है, उसको छोड़ना है। उसके विषय में यहाँ का कह रहे हैं मुंशुथों में जैसे लगलेन सोद्युमा में पांचवा लगलेन जो है, पांचवा जो शिक्षा जो है उसमें बताते हैं काम तंग दोना तुसुम फेलजुरुचिंग तुसम बोम्बे जावा न्यमजुरुपा जमदंग निंजे में बड़ा जुर्जे दे डोंगेन पावा जैसे लगलेन ही बोल के, ये जैसे लगलेन है। जैसे लगलेन गल मतलब भगवान बुद्ध खुद गलवा समझे चौके से मतलब उनका पुत्र है। उनका पुत्र कौन है? जो छस का दमलेन करते हैं, जो जमचुक सेंपा के रास्ते का आचरण करते हैं। अगर जमचुक सेंपा जो है संज्ञा का से हो गया, उनके ज्ञान का से, उनका ज्ञान का पुत्र, उनके ज्ञान को जो आगे बढ़ाता है, बुद्ध के ज्ञान को अपने मन में लेकर उस ज्ञान के द्वारा लोक का कल्याण करते हैं। उस दोंबा के ऊपर जाकर के निंजे और जम्बा के साथ जो लोक का कल्याण करते हैं वो जमचुक सेंपा। जो जमचुक सेंपा जो है भगवान बुद्ध का पुत्र है। ये फिजिकल पुत्र नहीं है, शारीरिक पुत्र नहीं है, उनके धर्म का पुत्र है। क्योंकि भगवान बुद्ध धर्म पिता है ना, धर्म महाराज है ना, धर्मराज छगेल है ना, छगेल छिकी को उनका पुत्र लगलेन। तो क्या कहते हैं कि जिसके साथ जाने से जो है राग द्वेष और अज्ञान बढ़ता है। कोई व्यक्ति कहता है उसका अनुसरण करने से हमारे अंदर छोटा सा राग है, राग मतलब जिब्बा बढ़ जाता है और अज्ञान को बढ़ाता है, और दया और करुणा की भावना का तो बात ही नहीं करता है, और कपट छल कपट और बुरी भावनाओं को हमारे अंदर प्रेरित करता है, हमारे मन को दूषित बना देता है, गंदा बना देता है ना। दुखसुम त्वचा शेदम के राग अज्ञान और द्वेष के बारे में ही बताता है। तो इस तरह के जो कुपंगो है, जो बुरी संगत है, टोपो मेम्बा है वो, और जिसके कारण पहले हमने कुछ धर्म का आचरण भी किया था, धर्म को सुना था, जो सुना था उस दोष की वजह से वो सब चौपट कर दिया, उसने सब खत्म कर दिया उल्टा बदल करके। जो थोड़ा बहुत बुद्ध के प्रति श्रद्धा था, कुछ थोड़ा बहुत धर्म को सुना था, उसका चिंतन किया था, थोड़ा बहुत गौम्य में जानता था, उसको भी उस दोष ने खत्म कर दिया उल्टा शिक्षा दे करके। इस तरह का दोष, और थोड़ी बहुत दया की भावना थी, प्राणियों के प्रति प्रेम की भावना था, मानवता का भावना था, वो भी खत्म कर दिया उस दोष ने। तो इस तरह का दोष जो है टोको मेम्बा है बोलता है, वो बुरी संगति बोलता है। इस तरह की संगति का अनुसरण कभी नहीं करना चाहिए, वही जमचुक सेंपा का लगलेन में बोलता है। अन्यथा आप जमचुक सेंपा के रास्ते पर जा ही नहीं सकते हैं। उसकी बात को सुनेंगे तो वो तो आपको उल्टा दिशा में ले जाएगा, पाप की दिशा में। जो व्यक्ति हमको पाप का रास्ता दिखाता है, गलत रास्ता दिखाता है, उस व्यक्ति का त्याग करना चाहिए। वो टोको मेम्बा है, अगर उसका आप त्याग कर देंगे, उसको छोड़ देंगे, तो आप धर्म करने में सक्षम हो जाएंगे, क्योंकि उसके बाद हम नहीं सुनेंगे। आपको पता है कि मन में श्रद्धा होनी चाहिए, दया होनी चाहिए, मैत्री होनी चाहिए, पाप का कार्य नहीं करना चाहिए। और एक दोस्त आपको बार बार पाप करने के बारे में बताता है, ये शख्स कुछ नहीं होता है, इसको छोड़ दो, फालतू में कहाँ फंसे हो, इस तरह की बात करे। इस तरह के दोस्त को त्याग करना चाहिए, और टोपो मेम्बा हो गया। जब उसका त्याग करेंगे, उसको छोड़ देंगे, कुपंगो जो सरामा है ना, उसको जब छोड़ देंगे टोपो मेम्बा को, फिर आप में धर्म करने की क्षमता बढ़ जाता है। इसलिए जो है टोपो मेम्बा को छोड़ देना चाहिए, बुरी संगति का त्याग करना चाहिए, तभी आप जमचुक सेंपा बन सकते हैं। इसका मतलब यह है, यहाँ तक मैंने कल बताया था। अब इसके बाद कहते हैं कि इसके बाद कोई टोपो संगो भी होता है, अच्छे मित्र भी होते हैं जो गुरु का काम करते हैं। कहते हैं कि होते हैं। ये छे जो है लगलेन में आ रहा है, छठवां जो श्लोक में कहते हैं गंशित तेना नेपा सेजुर्चिंग यंतेन यंगवे दातर फेजुरबा शेन्यन दंबा रंगी लुते चंग चेपरा जिंबा जैसे लगले ही बोलते हैं। अब शेन्यन दंबा जो हमें अच्छे संगति देता है, जो गुरु जैसा हमको अच्छे रास्ते दिखाता है, उस संगति का अनुसरण करना चाहिए। ये जैसे लगलन है, ये जमचुक सेंपा का रास्ता है, ये जमचुक सेंपा का आचरण है। भगवान बुद्ध ने कहा था, उसे बोधिसत्वों ने इस भाषा में बताया है। वो कैसा है? जिस का अनुसरण करने से, जिस दोष के पीछे जाने से, अगर आपके अंदर कोई दोष है, पहले कपट की भावना है, द्वेष की भावना है, राग की भावना है, त्वचा नजल जिंबा की भावना है, वो खत्म होते जा रहे हैं उस दोष की वजह से। आपके अंदर जो कपट मन था, चुगलीखोर, कठोर वचन बोलने का, है ना, गलत विचार, हिंसा प्रवृत्ति की विचार के साथ आ रहे थी, उस दोस्त के साथ जलने से वो हमेशा कहता है ऐसा मत करना, ये कानून के खिलाफ है, कुदरत के कानून, ये कौर वाला कानून नहीं है, यहाँ कुदरत का कानून चलता है, धर्म का कानून,
उसके खिलाफ है। तो ऐसा करने पर जो है दोष जो कम होते जाता है, इस तरह का दोष। और उसकी वजह से हमारे अंदर जो दया की भावना, प्रेम की भावना, निंजे, झंबा और संज्ञा के यंत्रण की भावना जो हमारे अंदर छुपा हुआ है, सुप्त अवस्था में सोया हुआ है, वो जागृत हो जाता है उस दोष की वजह से। ज्ञान बढ़ते जाता है उस दोष की वजह से। वो भी चंद्रमा की तरह, यर्मों की दवा की तरह है ना। यर्मो शुद्धि और बदी दो होते हैं ना, शुद्धि में चंद्रमा बढ़ता है, बदी में चंद्रमा घटता है। तो शुद्धि की तरह, यर्मों की दवा की तरह जो हमारे अंदर यमटन जो गुण, यशस का गुण, पुण्य का गुण जो बढ़ाने में मदद देता है, उस तरह का दोष यर्म का है। और उस तरह का जो व्यक्ति है जो आपको पाप करने से रोकता है, आपके अंदर ज्ञान को वृद्धि करने में सहयोग देता है, और उसके बारे में बड़ा अच्छी विश्लेषण दे करके, बड़ा अच्छी जो है व्याख्या करके, उसका कहानी बना करके आपके अंदर सोया हुआ गुणों को जागृत करने में जो मदद देता है ना, वो अच्छा दोस्त है बोलता है, वो आपका गुरु का कार्य कर सकता है बोलता है। इस तरह के दोस्त को हमेशा नहीं छोड़ना चाहिए, उसके पीछे जाना चाहिए। आपके ज्ञान को वृद्धि करने में, ज्ञान को बढ़ाने में वो सहयोग देता होता है। वो शनियन दम्बा हो जाता होता है। शनियन दम्बा मतलब सत मित्र, सच मित्र, सत्य मित्र, जो आपको सच्चाई के बारे में ज्ञान देता है। उस तरह के मित्र को वो क्या हुआ, लामा जैसा ही तो हुआ ना, गुरु जैसा ही तो हुआ ना। उस तरह की गुरु रूप मित्र का अनुसरण करना चाहिए, उसको कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। ये कैसे लगलन है, ये जमचुक संपा का चौथा है होता है। मतलब क्या हुआ इन दोनों का निचोड़, बुरी संगति को छोड़ना जो पाप का रास्ता दिखाता है, अच्छी संगति का अनुसरण करना जो आपको धर्म का रास्ता सिखाता है। ये कैसे लगलन है। डोपो संगो, आपका गुरु है कोई, तो गुरु भी तो डोपो संगो है ना, डोपो कल्याण मित्र जिसे कहते हैं। गुरु, जो व्यक्ति आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, वही गुरु है। गु का मतलब अंधकार, गु का मतलब प्रकाश। जो अंधकार रूपी अज्ञान से प्रकाश रूपी ज्ञान की ओर आपको अग्रसित करता है, उसके तरफ ले जाता है, वही गुरु है, वही कल्याण मित्र है। उस कल्याण मित्र को हमेशा नहीं छोड़ना चाहिए, उसका संगति करना चाहिए, क्योंकि वो आपके अंदर ज्ञान बढ़ाने में सहयोग देगा। हमारे अंदर ज्ञान है ना, उसको बढ़ाने में मदद करेगा, मदद करेगा। इसलिए जो है शेंजन दम्बारंग की लुटे जैसे लगे हैं। जो अच्छी संगति है, अच्छा मित्र है, जो अच्छे रास्ते को सिखाता है, उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि उसका आदर करना चाहिए, उनको आदर सत्कार करना चाहिए, उनका सेवा करना चाहिए, तो आपको कल्याण ही होगा। ये पांचवा छठा श्लोक है। बुरे मित्रों का त्यागना चौथा में आया ना, और पांचवा में आया ना, तो अच्छे मित्रों का अनुसरण करना ये छठा श्लोक है। यहाँ से लगभग में छठा जो 6 नंबर पर जो हम लोग के लिए शिक्षा है वो अभी समाप्त हो गया। ये 7वां नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कैप्टो से संबंधित है, समझ गए ना, कैप्टो से संबंधित है। अब इसमें बताते हैं संसार के जितने भी देवी देवताएं हैं, हमको पता है, हम किन्नौर वासी है, हमारे एक एक गांव में एक एक देवी देवताएं होते हैं। यही नहीं, कर्जा में भी होंगे, चंबा पंची में भी होंगे, हर कहीं हमारा एक बहुत प्रचलन चला है देवियों को मानना, देवताओं को मानना। एक मोटा जैसा बेड्डू लिया, वहां काट दिया, खून से उसको छिटकता है। मैं नहीं समझता हूँ कि देवता खून का काम है, वो व्यक्ति जो काट रहा है उसको मांस खाने का आदत है ना, उसको अपने जीव से लेने, तो वो तो एक बूंद खून भी नहीं लेता है। और हमारा आदत की वजह से गलत उर्पटांग कर्म कांड में हम लोग फंस जाते हैं, समझ गए ना। हिंसा प्रवृत्ति है, गलत है, वो हमारा कैप्टो नहीं हो सकता है, वो हमारा कैप्यूल नहीं हो सकता है। हमारे को रक्षा करने वाले कोई भी दुनिया की देवी देवता है, जो भी देवता है, जो संसारिक देवी देवता है, वो कभी भी हमको संसार के दुख रूपी सागर से पार नहीं कर सकता है। केवल एक ही गुरु हमें संसार रूपी दुख सागर से पार कर सकता है, वो संज्ञा चंदेंदे। संज्ञा चंदेंदे अभी खुद है नहीं है, लेकिन उनका छस है, उनका जो छस है वही संज्ञा चंदेंदे का काम करता है। अगर हम लोग सुनेंगे अच्छी तरह से मन में रखेंगे, उसका नियमन अच्छी तरह करेंगे, विपश्यना जैसे मेडिटेशन करके हमारे चित्त की धूल है उसको हटाने में हम लोग प्रयत्न करेंगे, तो वो जो है असली कैप्यूल हो जाता है। वही हमें संसार रूपी दुख सागर से दूर कर सकता है। ये बात सही है कि कई देवी देवताएं हैं इस संसार में, फलाना ये देवता वो देवता, मैं नाम नहीं निकालना चाहता हूँ। आप सब पता ही है कि हम लोग कहाँ फंसे होते हैं, कहाँ डरते होते हैं। हमारा अपना व्यक्तिगत लाभ के लिए, थोड़ा छोटा सा व्यक्तिगत लाभ के लिए हम लोग बड़ा गलती कर बैठते हैं। कोई आपका फादर कोई बीमार है, बहुत बीमार है, सीरियस है,
किसी देवता जी को उठा दिया, देवता ने उठाया, जब तक ये एक कद्दू नहीं डाले तो आपका पिता रिकवरी होने वाला नहीं है। वो वहाँ कद्दू का कोई काम ही नहीं है। विश्वास कर लेते हैं, जाके एक बकरा मार दिया, एक जान को रक्षा करने के लिए दूसरा जान डाल दिया वहां। ये धर्म है क्या? आप बताइए, ये धर्म है क्या? अपना पिता के रक्षा के लिए दूसरा, उसका भी पिता नहीं होगा, उसका भी कोई बच्चा नहीं होगा, चाहे जानवर क्यों ना हो, वो भी तो एक जीव है ना, उसको दर्द नहीं लगता है, उसका खून नहीं है, आंख नहीं है, कान नहीं है, नाक नहीं है, क्या है? सिर्फ शरीर में परिवर्तन है, क्योंकि एक बेचारा जानवर है, उसे अपना अधिकार कुछ नहीं है। उसको जैसे ही पकड़ो, सोचेगा घास खिला रहा होगा, अचानक ऊपर से चाकू मार देंगे तो खत्म, धड़ अलग से, सिर अलग से। ये क्या प्रवृत्ति है? ठीक है, दुनिया में कई जगह चलता है, लेकिन मुझे दुख इस बात का होता है कि हम लोग बुद्धिस्ट होते हुए भी ये कार्य बहुत ज्यादा करते हैं। तो मैं कह रहा था, धर्म को मानो मत जानो। एक गुरु हुए थे संसार में, भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध ने कहा था कि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। और हम लोग कैब्डो में जाते हैं ना, अभी आ रहा है कैब्डो नीचे, कैब्डो में जाते हैं तो पहले हम लोग संगेला कैप्सुचे बोलते हैं। संगेला कैप्सुचे, संगेला कैप्सुचे का मतलब क्या है? बुद्ध की मूर्ति की शरण में जाना। जो बुद्ध का मूर्ति मिट्टी का भी बना हो सकता है, सोने का भी बना हो सकता है, चांदी का भी बना हो सकता है, पत्थर की भी बना हो सकता है। क्या जब आप संगेला कैप्सुचे बोलते हैं तो उस पत्थर और सोना, चांदी और तांबा का बना मूर्ति को कैप्सूल जाते हैं, आप क्या करते हैं? क्या वही बुद्ध है आपके लिए? वो तो बुद्ध का प्रतीक है, उनका शरीर का प्रतीक है। हालांकि बुद्ध शरीर नहीं है, बुद्ध ज्ञान है। मूर्ति तो एक शरीर का प्रतीक है ना। बुद्धम शरणम गच्छामि, संगेला कैप्सुचे का मतलब क्या बताए? संगेस, आपके अंदर जो गुण है वो गुण मुझ के अंदर आए, इसलिए मैं आपके शरण में जाता हूं। ये कभी आपने सोचा आज तक? सोचा कभी आपने आज तक सोचा? संगेला कैप्सुचे क्यों बोलते हैं? क्योंकि संगेस के अंदर नम तो है ही नहीं है, पाप नाम की चीज नहीं हुआ, सब धुल चुका है, अंधकार नाम की चीज कुछ नहीं है, मोह द्वेष राग नम तो कुछ भी नहीं है, अहंकार ममकार नाम की चीज कुछ भी नहीं है। वो एक अमृत स्वरूप ज्ञान है, ज्ञान प्रकाश है। तो संगेला कैप्सुचे का मतलब उस प्रकाश को मैं नमस्कार करता हूं, उस तरह का प्रकाश मुझ में भी जागृत हो करके संगे की कैप्स में जाना चाहिए ना। यह है असली कैप्स का मतलब। अब उसके बाद संगेस का कैप्स में जाने के बाद दूसरे देवी देवताओं के कैप्स में जाने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि संगे के आगे सब छोटे पड़ जाता है। यंग दापुरा थोपे संजय, यंग दापुरा थोपे सम्यक समबुद्ध, सम्यक समबुद्ध, केवल प्रकाश स्वरूप ज्ञान है वो संगेस। संगे का वैसे छुकू है, लोंकू है, ट्रुकू है। जब छुकू का बात करते हैं ना, वो उनका तो रूप बिगड़े, चेहरा बिगड़े कुछ नहीं हो, तो संगेस के ज्ञान के लिए सीधा छुकू बोलते हैं। लोंगू आएगा तो फिर एक चेहरा बिगड़े आ जाता है। टुल्कू कहेंगे तो आज से 2570 साल पहले संगे शकत हुआ को लोगों ने देखा था। जो व्यक्ति उनके संपर्क में आया वो हमारे तरह शरीर वाले, यहाँ वहां घूमते टहलते, शब्द का प्रचलन किया था। समझ गए मेरे कहने का मतलब? यहाँ क्या कहना, संगस का मतलब संगस के गुण के ज्ञान में जाना है। संगस का जो यंत्रण है ना, जो ज्ञान है ना, उस तरह का ज्ञान मुझ में भी जागृत हो। असली अर्थ यह है, सूक्ष्म अर्थ में। मोटाई से कहेंगे तो तत्पदंसिक लेके संगस के कू को भी नमस्कार करने से पुण्य तो होता है, मुझे पता है। अगर तत्पदंसिक के संगस के मूर्ति के ऊपर आप उनका क्या कहते हैं, आदर सत्कार करके उनके सामने आप शीश नमन करते हैं तो उसका पुण्य तो होता ही है। लेकिन मैं थोड़ा सूक्ष्म में जा रहा हूँ, थोड़ा बारीकी में संगस का क्या जाने का अर्थ यह है कि संगस के अंदर जो गुण है हम में आए होते, संगस से हम प्रार्थना कर रहे हैं, उसके कैप्स में जा रहे हैं, उनके शरण में जा रहे हैं, उनके पैर में हम गिर रहे हैं, ऐसा है। तो छह बोलते हैं, छह कैप्सुचे मतलब क्या है? अब संगस तो अभी है नहीं है क्या संगस? मैं संगस में हूँ, मैं भी आपकी तरह एक साधारण व्यक्ति हूँ। मुझे अध्ययन करने का मौका मिला, छस पढ़ने का मौका मिला, बेशक मैं नमलिन पर नहीं हूँ भी, तो छस का इंफॉर्मेशन तो आपको क्लियर दे सकता हूँ ना, तो मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो छस का छह कैप्सुचे बोलने से क्या पता है? आप बड़ा हैरान हो जाएंगे हम क्या करते हैं और छस क्या है। छह कैप्सुचे बोल के हमको क्या करना चाहिए? भगवान बुद्ध ने जो प्रवचन किया है उसके शरण में मैं जाता हूँ। उसके आधार पर हमें क्या है, सेमचन नक्शे पंग बोलता है, हिंसा का कार्य सब छोड़ बोलता है, फिर धर्म की शरण में जा बोलते हैं। समझ गए? हम लोग करते क्या है? हिंसा छोड़ते हैं। हिंसा के शरण में नहीं जाना ही छह क्या है असली, क्योंकि हिंसा जो है गुस्से से आता है ना, कोई उल्टी भावना से आता है ना।
जब उल्टा भावना है तो आपके अंदर किसी को हिंसा करने की भावना है, विचार है, तो छस की शरण में आप जा ही नहीं सकता है। कहते हैं कि संजेला क्याप्सु जो ने तोम्बा शेल अच्छा मिसाल बोलते हैं। बुद्ध की शरण में जाने से दूसरे गुरु या दूसरे किसी संप्रदाय पंथ के गुरु के शरण में जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती, जाने ही नीचे होता है, क्योंकि संज्ञस्व लाना में वयंग होते संज्ञ से ऊपर कोई हुए ही नहीं बोलते हैं, क्योंकि संज्ञ से जागृत हो चुका है, ज्ञान से जागृत हो चुका है। संज्ञला क्याप्सु जो ने तोम्बा शेल अच्छा मिसाल छुई की क्याप्सु जो ने सेमचेला नोक्से पंग बोलते हैं। धर्म के कैप्स में जा करके, छस के कैप में जा करके प्राणियों का हिंसा मत करो बोलता है, प्राणियों को हानि पहुंचाने का विचार भी मत सोचो बोलता है। और छह का क्या है गेंदुला कैप्सु जो ने मुझे शेंटन ड्रॉ मिजा बोलते हैं। अब गेंदुल की कैप में आ गया तो नंगा संजय पर नमलिंग करने वाले जो गेंदुल लोग होते हैं ना, नमलिंग करने वाले जो साधक लोग होते हैं, चाहे दवा हो या मिर्चा हो, नमलिंग किया तो गेंदुल हो गया। नमलिंग का बात है यहाँ, दावा और मिर्चा का बात नहीं है। दावा एक दावा है, भिक्षु बना हुआ है, दावा बना है, उसका पोजीशन बड़ा है थोड़ा, क्योंकि वो गृहस्थी नहीं होता है। लेकिन आप भी खुद अच्छी तरह नमलिंग कर दिया तो आप भी गेंदुल हो गया। गेंदुल होने के बाद संजस नंगो संजयपा का लोमा होने के बाद, गेंदुल होने के बाद दूसरे किसी अन्य संप्रदाय और पंथ के गेंदुलों से साथ जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। इसका मतलब आप लोग ये नहीं सोचना कि दूसरे तोम्बाओं का निंदा करना, दूसरे छस का निंदा करना, दूसरे किसी जो भी संप्रदाय पंथ हो उनका निंदा करना, यह निंदा करने से मतलब नहीं है। जब आप संगेश के कैप्स में गए तो संगेश के छस का नमलन करना चाहिए। जब नमलन अच्छा करोगे तो आप खुद ही अच्छे गेंदुल हो जाएंगे, अच्छे आप नमलनपा हो जाएंगे। तो यहाँ श्लोक में क्या गया है, कहते हैं कि रंग yang korbe चंद्र चिंबाई जिग्देन लाई सुचिक क्योप्रानी तेचर गांव का क्या ना मिलोगे कौनचो क्या तो जैसे लग रहे हैं होता है। कौनचो के कैप्स में जाना ही जैसे लगलन है होते हैं। जंगजू सेंपा का चप्पा है, जंगजू सेंपा का लगलन है, नमलन है कहते हैं। कौनचो का क्या में जाता है, क्यों? क्योंकि संसारिक देवी देवता हमें शरण नहीं दे सकता। संसारिक देवी देवता हमें दुखों से नहीं बचाया जा सकता। हाँ ठीक है, हमारे गांव में देवी देवता है, उनको मानना भी मैं अच्छा समझता हूँ, मानो, लेकिन शाकाहारी भोजन से मानो, दूध दे के मानो, समझ गए, नारियल चढ़ाओ कोई बात नहीं है, ऐसा मानो। वो देवी देवता है भी मामूली जो छोटा मोटा जो आपके अंदर सुख दुख का है ना, वो दूर करता है। पता है मुझे, आप थोड़ा बीमार है, सिर गांव का देवता लग गया जी, हलवा बना के पूछ दिया तो सिर दर्द ठीक हो जाता है ना। सिर दर्द ठीक हो गया इसका मतलब ये नहीं कि इसके बाद सिर दर्द कभी होगा ही नहीं आपको, ऐसा है, फिर दोबारा आता है ना। यहाँ संज्ञस वाला दूसरा है। यहाँ आप संज्ञस के छोस को जानेंगे ना, उसका नमलन करेंगे ना, आप संसार के दुख से दूर हट जाएंगे। दूसरा दुख का तो बात छोड़ो, ये दूसरी बात है। संज्ञस जो है खमसुम करवा दुंगल जी जमसों से बाहर ले जाने का संज्ञस है। टेम्पररी जो हमारा जो आज सिर दर्द है तो अभी सिर दर्द को दूर करने वाला ऐसा जैसा नहीं है। हमारे अंदर जो दोछा जदांति मुक्त नजल है, जो संसार रूपी दुख का रोग का जो जड़ है, उसको जड़ से खत्म करने वाला एक ही छस है, नंबा संजय वाला छस, संजय ने बताया गया छस है। समझ गया ना। रंगयंग खोरबे चंद्र चिंबाई खुद रंगयंग अपने आप संसार के जेल में फंसा हुआ है। ये लोकल देवी देवता है, अपने आप संसार के जाल में फंसा हुआ है। रंगयंग खोरबे चंद्र चिंबाई, संसार जो एक जेल की तरह है। जेल पता है ना, जेल किसका जेल है? कर्म का जेल है। कर्म जब तक कर्म नहीं खत्म होता तो इस संसार में पैदा होना है विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं में। वो जीव जंतु क्या है? या तो नरक का जीव होगा, या तो प्रेत हिरक का जीव होगा, या तो जानवर होंगे, या तो लामाहीन असुर होंगे, या तो मनुष्य होंगे, या तो देवता होंगे। ये छह प्रकार के हमारे कर्म के अनुसार इसमें हम लोग चक्कर काटते रहते हैं। अब नलवा जैसा कार्य किया तो नलवा भी तो जानेंगे, जानवर जैसा कार्य किया तो जानवर में तो जानेंगे। ये संसार जो है जेल की तरह है, कर्म का जेल है। जैसा जैसा कर्म वैसा वैसा फंसाती जाता है। फर्क नहीं पड़ता अमीर या गरीब, दोनों जेल में ही है वास्तव में। तो जितने भी संसारिक देवी देवता है ना, वो खुद ही संसार रूपी जेल के अंदर है बोलता है। रंगयंग खोरबे चोमरा चिंबाई, चोमरा मतलब चोंगंग, चोंगंग में बांधा हुआ बोलता है। रंगयंग खोरबे जितेन लाई सूचिक क्योपरा नहीं बोलता है। ये संसारिक देवी देवता है से किसका रक्षा होता है बोलता है? रक्षा नहीं होता है बोलता है, हुंदा के लिए होता है। लेकिन ये क्या कहते हैं, दुख सागर रूपी संसार से पार कर नहीं सकता बोलता है। वो देवी देवता खुद भी दुख में है,
उसको भी हजारों साल के बाद मरना है, फिर ये संसार पर्वत में आना है। लोक की देवी देवता है, संसारी देवता। इसलिए संसारी देवी देवता है हमारे रक्षक नहीं हो सकते, हमको दुख रूपी सागर से पार नहीं कर सकता है, क्योंकि खुद ही संसार के जेल रूपी इसमें फंसा हुआ होता है। जितने वाला संसारी देवता कैसा कैप्सी करेंगे, कैसा हमारा रक्षा कर सकता है? नहीं कर सकता होता है। जितने वाला डेली छिड़ होता है। इसलिए भंगला क्या ना मिले हुए जिसके कैप में जाने से, जिसके शरण में जाने से हमें धोखा नहीं होगा, सही में संसार रूपी दुख से पार करेगा। वो क्या है? कुंचो क्या कुंचो क्या है? समझे कुंचो, छी कुंचो, गेंदी कुंचो, है ना? समझे कुंचो है। कुंचो रतन की तरह है। हीरा और मोती तो एक जड़ रतन है, लेकिन ज्ञान का रतन संज्ञा से बढ़कर कौन होता है? संज्ञा के कैप्स में जाओ, छस के कैप्स में जाओ, गेंदिन के कैप्स में जाओ, तो सही में आप कैप्स में जाएंगे तो आप संसार रूपी दुख से पार हो जाएंगे और आपका कल्याण हो जाएगा। जब आप संसार रूपी दुख से पार होकर बुद्ध हो जाओगे तो असंख्य लोगों, जीव जंतुओं का कल्याण करोगे। जैसा देवे संगे मरमेजत ने किया था, दादा वे संगे शकथुआ ने किया था, मोम वे संगे जंबा गुंबो करेंगे। सिर्फ कल्याण कल्याण है, क्योंकि संगे चौमदेंदे का अर्थ क्या है? संगे चौमदेंदे संगे, है ना? संगे अज्ञान रूपी नींद से जगा हुआ है। अज्ञान नाम की चीज नहीं है, हमेशा जागृत अवस्था में रहते हैं। ज्ञान की जागृत अवस्था में, प्रकाश स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, जागृत अवस्था में संगे हमेशा जागते रहते हैं, ज्ञान में जागते रहते हैं। हम तो सोते हैं, अज्ञान आ जाता, उतर पुतर में, है ना? संगे हमेशा जागृत अवस्था में, ज्ञान की जागृत। संगे चौमदेंदे, चौम मतलब सब चौमशी कर दिया। क्या चौमशी कर दिया? नाम तो है ना, त्वचा चेतन के मुख उठा दो मजर, सब चौमशी कर दिया, खत्म कर दिया, है ही नहीं उसके अंदर। धन मतलब धनबा, ज्ञान से धनबा है, ज्ञान युक्त है। सभी के लोग क्लेशों को खत्म करके, नमतों को खत्म करके ज्ञान के साथ धनबा है, ज्ञानवान है। समझे चौमदेंदे देशिन शिपा बोलते हैं, जो वो कहते हैं वो सच होता है। कथनी और करनी में बिल्कुल फर्क नहीं होता है बुद्ध का, समझ लिया ना? वही बुद्ध है, देशिन शिपा। जैसे गए वैसे आए, जैसे सोचते हैं वैसे ही लोगों को बताते हैं, और हर एक इंसान की भाव को समझते थे, उस भाव के अनुसार वो धर्म का प्रवचन करते थे। संन्यास संन्यास के कैश में जाने से धोखाधड़ी नहीं होता है, धोखा नहीं। इसलिए उसकी शरण में जाना चाहिए, से पता लग रहे हैं, पता है? जैसे ढांवा चलना मिले, कुंचो क्या दो, समझे कुंचो, छी कुंचो, गेंदी कुंचो। समझे तो आपको पता लगा ज्ञान है, समझे जो नमतों से हटकर ज्ञान है, समझे है। समझे जो टूटू जो है शरीर के साथ है, लोंगू जो है जैसा हमारे सपने में शरीर नहीं आता है, सपने में शरीर तो होता है, उस तरह का शरीर है, सूक्ष्म शरीर है। जब छुटू का बात करेंगे तो सिर्फ ज्ञान के अंदर आ जाता है, ज्ञान ही समझे है। समझे नमनी छुनीता टेम्बा नमनी छुचिकू छुनी शेपरा जामिनी बोलते हैं। दुर्जी चौपा के लास्ट में आता है, दुर्जी चौपा दुर्चत है ना, उसके लास्ट में आता है। समझे चौमदेंदे को ज्ञान से देखा जाता है, आंख से नहीं देखा जाता है। आंख से समझे चौमदेंदे का मूर्ति देख सकते हैं, समझे चौमदेंदे का बाहर का शरीर देख सकते हैं। असली समझे तो खुद को देखना है। जब आपके मन के मल जो है, दूषित जो मल जो है, नमतो जो है हट जाएगा ना, संगे आपके मन के अंदर ही बैठे हुए हैं। ज्ञान जो है, दीप जो है, ज्ञान का दीप जो है, जो नमतो हट जाता है तो संगे यही है। संजय जंतु माचोल चित रंग जिसमें संजयते, इसका भाव सुना। संजय बाहर मत ढूंढो, बोलो अंदर ढूंढो। तो इसलिए तो मैं कहता है ना, धर्म को जानोगे तो संजय अंदर है, धर्म को नहीं जानेगा तो संजय बाहर ढूंढते रहेंगे। बाहर थोड़ी होता है संजय। संजय ने कहा कि सभी प्राणियों के अंदर बुद्ध होने का बीज है, बोलता है। उस बीज को सिर्फ समझना है। बीज को कैसे समझेंगे? पाप का कार्य नहीं करके, मन को एकाग्र करके, मन के भाव को देखेंगे सहज भाव से, तो खुद ही मन की जो क्या कहते हैं अशुद्धता है, गंदगी है, वो हट जाता है। गंदगी हट जाने पर स्वयं का जो मन का जो सहज भाव है, रोशनी रूपी प्रकाश होती है ना, वो आपको समझ में आता है। समझ में आएंगे तो फिर सही में आपको धक्का कमसिन आएगा संगीत का। फिर तो अंदर ही अंदर से आपके अंदर ज्ञान जागृत होगा। फिर संगीत के कैप्स में गए, कैसे कैप में गए? पहले छुई के कैप में जाके संजय समझ में आया, संजय समझ में आ गया तो आप खुद ही बहुत अच्छे केंद्रित हो जाएंगे, बहुत अच्छे क्या हो जाएंगे, नमलंबा हो जाएंगे, है ना? कैप्टो को बताएंगे तो बहुत ये लंबा चौड़ा विषय है, ये अपने आप में बहुत लंबा चौड़ा विषय है। इसलिए कहते हैं कि हम लोग कहते हैं संगे छुगम सुची छोनमला चमचू भर दो दानी क्या सुनचे बोलते हैं ना। संगे मतलब संगे मैंने बताया बुद्ध, भगवान बुद्ध। छुगम मतलब धर्म, बुद्ध का धर्म।
촉스 बोलने से गेंदिन को बोलते हैं। थानर छोगासा 촉스 गेंदिन संगे छोदम छोकजी छोक नमला, ये सब छोक है, बहुत ही पवित्र और इससे बढ़कर कोई चीज है ही नहीं संसार में, बल्कि संसार से हट कर भी कोंचोक्सुम बोलते हैं इसको, त्रिरत्न। तो संगे छोदम चांचू बार तो जाने क्या सुनचे, जब हम लोग कैप्टो जाते हैं तो उस समय हमारे मन में भाव होना चाहिए, जब तक मैं खुद बुद्ध की उपाधि को प्राप्त न कर लूं, जब तक मैं स्वयं बुद्ध ना हो जाऊं, तब तक मैं आपके जब्स में हूं। आप बुद्ध कैसे बनेंगे? ऐसे ही जो प्रार्थना रख करके बनेंगे? प्रार्थना रख करके नहीं बनेंगे। जो दीपा जी मेजा जी है ना, उसका नमन करेंगे तो तब आपके अंदर संज्ञा बनने का भावना आ जाएगा। क्योंकि छोस क्या है? छोस वही है, दीपा जी मेजा जी पाप कार्य को नहीं करना, पुण्य कार्य को करना ही छोस है। उस छोस को करेंगे ना, धीरे धीरे आपके अंदर जो संगेस का बीज है ना, वो अंकुर के रूप में प्रस्फुटित होकर के धीरे 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 बुद्ध का जो ज्ञान की बीज है वो हमारे अंदर जाके करता है। बुद्ध को अंदर से समझना चाहिए, बाहर से नहीं समझना चाहिए, वो क्या बन जाता है। चांचू बर्द उधर में, जब तक मैं खुद बुद्ध ना हो जाऊं तब तक मैं आपके जब्स में आता हूं। सिर्फ वो रटने से नहीं होता है, उस समय नमन करना पड़ता है। नमन सिर में दर्पा तमसील रख के पाप कार्य को दिन प्रतिदिन छोड़ते हुए, मुझे पता है कि एक दिन में सब पाप कार्य छूटेगा नहीं, कैसा छूटेगा? क्योंकि असंख्य जीवन में छरप और छरप से हम लोग ने पाप कार्य करना शुरू कर दिया, तो एकदम तो नहीं छूटेगा। हर एक व्यक्ति के अंदर अपना अपना कर्म है, अपना अपना भाव है। कर्म के अनुसार कोई जल्दी समझ लेता है धर्म को, कोई बहुत देरी से समझता है। वो सब अपना कर्म का कमाल है। कर्म किसने किया जी? आपने खुद ने किया। भोगते कौन हो जी? आप खुद भोगते हो। कोई उसके ऊपर दूसरा दायित्व नहीं है, कोई दूसरा जिम्मेवारी नहीं है, अपना किया हुआ खुद भोगना पड़ता है। आपका घर परिवार के सदस्य शेयर करने वाला नहीं होता है। जब आप मरने को जाएंगे ना, तो आपने जिंदगी भर पाप का कार्य किया और मरते समय वहां हा हू कर रहे हैं, कोई भी आपका शेयर करने वाला नहीं होता है। आपने जो किया वो आपके साथ ही जाएगा, ना आपका बेटा ले जाएगा, ना आपका भाभी जी ले जाएंगे, या आपके चाचा या चाची या दादा या दादी, जो आपने, बल्कि उनके लिए आपने गलत काम किया तो आपको भोगना पड़ेगा। समझिए ना? तो ये है क्या उसमें जाने का मतलब ऐसा है। चांचू बढ़ो देने, उसके बाद बाकी जिसो जिबे सोनम जी डोला फेंचर समझे डोबरा शो होता है। और उसके बाद क्या होता है? भाव मैंने झिम्बा सुचिम जोपा संजय संदेह शरब, जो भी मैंने पुण्य कार्य किया, छाप छम्मे किया, वज्र गुरु ढंग से किया, मने ढंग से किया, अम्मी देवारी ढंग से किया, जो भी मैंने पुण्य कार्य किया है वो मेरे लिए ही नहीं, जगत के सभी प्राणियों के लिए फायदा हो, ये भावना होनी चाहिए। कब्डो करते समय ऐसा भावना होना चाहिए। समझ गए ना? वैसे हम लोग पढ़ते हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रेयर पढ़ते हैं, लेकिन उस समय हमारा विचार जो वहां नहीं होता है। हम बोलते हैं मुंह से मां नमका दांग दे पे संजय तमसे लम्बा संजय चिची गुरु क्या सोचे होते मां नमका दांग दे, क्या इसका? जहां जहां आकाश है उसके नीचे प्राणी है, और जो जितना भी प्राणियां है वो सब मेरे माता के समान है, ऐसा लिखा हुआ प्रेयर में। मां नमका दांग दे, जितना नमका है ना, आकाश व्याप्त है ना, उसके नीचे कई प्राणियां है ना, जो भी हो, कीड़े मकोड़े, देव राक्षस भूत प्रेत है, ला जो भी हो, सौनी शू क्या है ना, जो भी हो, सब प्राणी है वो मेरे माता के समान है बोलता है। मैं अकेला कैप्स में नहीं जा रहा हूँ, मां नमका दांग बोलता है, सब प्राणी मेरे साथ कैप्स में जा रहा है बोलता है। बोलते तो है मुंह से, आप सोचते हैं मन से, कभी बोलना दूसरी बात है, सोचना दूसरी बात है। तो यही फर्क हो जाता है संदेश का। बेशक आप छोटे प्रार्थना करते हैं, लेकिन मन के भाव और धप्पा कमजोर निंजे और दया भावना से करेंगे ना, तो वहां छस बन जाता है। मेरे कहने का मतलब, अभी बताया कि मैंने संसार की देवी देवता हमारे रक्षा नहीं कर सकता, मतलब संसार रूपी दुख से हमको तार नहीं सकता, पार नहीं कर सकते। कौन कर सकते हैं? कौन? संज्ञास खुद यहाँ है नहीं है, लेकिन उनका छस जीवित है। वही छस जो है असली कैप्टो है। बिना छोस के नमन किए हुए आप संगेस को भी नहीं देख पाएंगे, आप गेंदुन भी नहीं पाएंगे। इन तीनों में से सबसे मेन पॉइंट जो छोस ही आ जाता है। इसलिए धर्मम शरणम गच्छामि, मैं धर्म के शरण में जाता हूँ। कैसे जाएंगे? आज से लेकर मैं पाप के कर्म को धीरे धीरे कम करते जाऊंगा। आज से लेकर मैं पाप के कर्म को धीरे धीरे कम करते रहूंगा। द्वेष, अज्ञान और राग की भावना को कम करूंगा, और ज्ञान की भावना, करुणा की भावना, बुद्धिता की भावना, प्रेम की भावना, इंसानियत की भावना, समता की भावना, उपेक्षा की भावना को मैं लाऊंगा। लाना चाहिए, लाऊंगा बोल के मुंह से बोलने से नहीं होता है।
वो लाना चाहिए। आज आप 100% झूठ बोलते हैं तो 90% झूठ बोलो जी, आप कल 80% बोलो जी। घटाते जाओ घटाते जाओ घटाते जाओ, पाप का कार्य घटता जाएगा, ज्ञान का कार्य बढ़ता जाएगा। यही चौस्की खोलो है, यही धर्म चक्र प्रवर्तन है। चौस्की खोलो ऐसा मत सोचना कि संघर्ष कहते हो वहां चौस्की खोलो कर देना। चौस्की खोलो का अर्थ यह है कि संघर्ष ने वहां कहा कि पाप मत करो पुण्य करो, वो आपको समझ में आया, समझ में आके मन में रखा, मन में रख करके सही में आपने अपने आप को देखा, अरे मैंने तो पाप किया सारा दिन, तो जैसे ही आपने सोचा तो पश्चाताप हो गया, बड़ा गिरपा हो गया, तो उसके बाद आज से आपने शुरू कर दिया कि कम कम करना शुरू कर दिया, और निंजे और जंपा और ज्ञान ज्यादा ज्यादा करने। वही चौस्की खोलो जो है आपके सिर में कोर्से करेगा, कोर्से कर 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 करके आपकी बुरी भावना जो है सब खत्म हो जाएगा। वो चौस्की खोलो के द्वारा छस जो है आपके मन में आ जाएगा। समझ गए? ये चौस्की खोलो का मतलब है जैसा टायर घूमते समय अपने नीचे कचरा वचरा सबको छोड़ करके आगे बढ़ता ना, उसी तरह पाप के कार्य को छोड़ करके ज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए। यही चौस का खोलो है। चौस के खोलो हमारे अंदर लाना है। संघर्ष तो छुपा हो चुके हैं, संघर्ष कर, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको कोई तकलीफ नहीं है। हम सोचते हैं वहां बुद्ध की मूर्ति के पास जाते हैं, कभी कभी हमारे मन में भाव आता है ये तो छोटा सा पोस हो गया, पोस अच्छा जैसा, क्योंकि वो आदमी बहुत बढ़िया टोए लेके जा रहा है, मुझे अच्छा टोए लेके जाना है, मेरा फूल तो मुरझा होगा, इसका फूल तो अच्छा है। वो अपना तकसीम में आ गया। आप लोग बहुत संगे संगे भूल करके यहाँ अपना प्रॉब्लम में आ गया। वो धर्म का बात नहीं होता है। फर्क नहीं पड़ता कि आपके हाथ में छोटा पोस हो या लंबा पोस हो, लेकिन दर्पा होना चाहिए। दर्पा होगा तो छोटा पोस भी बड़ा काम कर जाता है। दर्पा नहीं हो तो सोने का कटोरी चढ़ाओ बुद्ध को, क्या फर्क है? क्या भगवान बुद्ध सोने की कटोरी के भूखे हैं? क्या समझ रहे? वो सब हमारा स्वयं का बात है। भगवान बुद्ध को सोना भी नहीं चाहिए, चांदी भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। कुछ चाहिए होता है भगवान बुद्ध को? अगर ये सब चाहिए होता तो वो राजा के पुत्र होते हुए जंगल में थोड़ी तपस्या करते, सोने के थाली में खाना खाते बैठते। समझ गया ना? वो हमारा अपना सोनम का बात है। सोनम का फर्क नहीं पड़ता आप सोने के कटोरी में यंशा पुरुष कर रहा है या पत्थर के कटोरी में यंशा पुरुष कर रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है आपके अंदर दत्ता दमसिक का, फर्क पड़ता है आपके मन की सोच का। आपका मन स्वच्छ है तो पत्थर की कटोरी में पानी चढ़ाने से भी आप छुपा हो। आपका मन स्वच्छ नहीं है, सोने की कटोरी चढ़ाने से भी आप छुपा नहीं हो, फिर भी पापी हो। समझ गए ना? एक मैं एक कथा सुनाना चाहता हूँ, छोटा सा टप्पा के बारे में, टप्पा तमसिक के बारे में। आपने शायद सुना होगा। पहले तिब्बत में ना, तिब्बत में जोगो शचा मुनि बोल के लासा में है बोलते हैं। सुना आपने? जोगो शचा मुनि लासा तिब्बत की राजधानी में है बोलते हैं। जोगो शचा मुनि के पास एक दिन कोंगो बोलने के एक देश है, हमारी तरह जिला है, किनार या लाहौल स्पीति की तरह एक जिला है। वहां से एक व्यक्ति आया, लासा जोगो के लगन में एक व्यक्ति आया। वो गूंगा टाइप का था, लेकिन मन से बड़ा पवित्र और स्वच्छ आदमी था। मन से बड़ा पवित्र और स्वच्छ आदमी था। वो लासा जोगो लखंग में आ गया। वो जोगो लखंग में आया। जोगो का मतलब जोगो शाक्या मुनि, जोगो का मतलब कहते हैं बहुत बड़े गुरु को कहते हैं, बहुत बड़े संघर्ष को कहते हैं, जोगो कहते हैं। लासा में वो कहते हैं, वो जो लासा में जो मूर्ति है ना, गुरुजीगंज में 3 मूर्तियां थी बोलते हैं, उसमें से एक मूर्ति है बोलते हैं। वहाँ तिब्बत में पहुंच गया, वहां गया तो वहां देखिए उसने छठ किया, बड़ा धप्पा था ना उसके अंदर, साफ धप्पा था। छठ किया, उसने देखा भगवान को तो हंस रहे हैं, मुस्कुराए, मूर्ति है ना तो हंस रहे होंगे बड़ा। उन्होंने सोचा आप तो बहुत अच्छे भगवान हो, बहुत मुस्कुरा रहे हैं, मैं झुकूंगी तो भी मुस्कुरा रहे हैं, उठूंगी तो मुस्कुरा रहे हैं, आप तो बहुत ही अतुलनीय भगवान होंगे। उनके मन में ऐसा श्रद्धा हो गया। फिर उसके बाद वहाँ कुत्ते वगैरह आ रहे होंगे, वहाँ जलसे बनाया होता ना, वो जलसे खा लिया होगा कुत्ता ने। फिर बुद्ध को देखा कहीं गुस्सा तो नहीं हो रहे, तो फिर भी मुस्कुरा रहे हैं। बुद्ध मूर्ति थे ना, मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। फिर वहाँ हवा चल रही थी, तो हवा चल रही थी, वो मरने होता है ना, हवा कहीं बुझ रहा है, कहीं हो रहा है। फिर देखा बुद्ध को हंस रहे हैं। फिर उन्होंने कहा आप तो बहुत मान हो, फर्क ही नहीं पड़ रहा है, कुत्ते आपके जलसे को ले जा रहे हैं, है ना, यहाँ वायु आ रहा है, लांग बोला उन्होंने, वायु आ रहा है, इसको मरने को बुझा रहा है, फिर भी आप मुस्कुरा रहे हैं। फिर उन्होंने तिब्बती भाषा में कहा कि लाशे छी खेचन धुमल मोल, मरने लूंगी खेचन धुमल मोल, ऐसा बताया उन्होंने। जलसे कुत्ता ले जा रहा है, फिर भी आप मुस्कुरा रहे हैं, और आपका मरने जो हवा से गुजर रहा है, फिर भी मुस्कुरा रहे हैं। बड़ा आप जैसा कभी गुरु देखा ही नहीं। फिर उसने छठ किया, नमस्कार किया, फिर छठ किया, फिर देखा। फिर उन्होंने सोचा क्या खाते होंगे भगवान, बड़ा शायद जो यहाँ जलसे बना हुआ है ये पा है, जो ये जो नून मर में रखा हुआ है ये इसमें डाल के खाने के लिए है ना जी।
खाने के लिए है, इसलिए रखा। इसलिए ये आग जला हुआ कि ताकि ये तेल ना जमे, इसलिए आग जला हुआ है सबके पीछे, नहीं जमने के लिए। मरने को कुप्पा जैसा था ना, लेकिन मन पवित्र था, तत्वा था। तो उसने क्या किया, ठीक है मैं खा सकता हूँ जी, ऐसा उसने सोचा। फिर भी हंस रहे हैं भगवान के सामने। तो उसने लिया झांसे 2-3 खूब रगड़ा, तो उसमें तेल में डाला, खूब खाया थी पेट भर के। बहुत झांसे रखा था ना, झांसे जो तो बनाते थे, खाया। फिर बड़ा हंसी, पेट भर गया। फिर उन्होंने कहा धन्यवाद, मैं तो बहुत खुश हूँ, आप तो बड़े कमाल के गुरु हैं, आप मेरे भी गुरु हैं। फिर उनका एक जूता था बोलता है उस गूंगे का, उसको कोंगो ढैंग बोलते हैं। उनका एक जूता था, जूता बड़ा बदबू वाला ऐसा। उस जूता को उठा के संन्यास के सामने रख दिया। तो मैं आपका कोरा करना चाहता हूँ, कोरा करके आते था, इसका रक्षा करना होगा। संन्यास के वहां, संन्यास के वहां फिर कोरा करने गया। उनका मन साफ था ना, धप्पा का बात बोल रहा हूँ मैं, धप्पा। तो मन साफ था, कोरा करके आ गया। उतने में कंजर आ गया बाहर से। पहले कंजर नहीं था ना, ये सब कंजर नहीं होते समय हुआ था। कंजर आ गया। कंजर ने सोचा इतना बदबू वाला जूता किसने लगा, उसने नाक बंद किया और जूता को लेकर के नीचे। उस समय संगे चुनने दे जा रखी, इसको मत ले जाओ, संगे बोला इसको मत ले जाओ, मेरा एक चेला है। तो उसने आ गया, यही रखो बोलते। वो कंजर हैरान हो गया, संगे जल रखे हो, समझ गए ना, धप्पा से। फिर उन्होंने हैरान हो गया, बुद्ध ने बोल दिया। फिर उन्होंने शर्माते हुए वहां रखा। फिर कोरा करके आया तो उसको देखा तो गूंगा जैसा एक आदमी। कंजर भी हैरान रह गया। फिर उस समय जूता दिया तो फिर यहाँ दिया। फिर उन्होंने दोबारा जो धप्पा था ना, फिर उनसे 16 दीक्षा किया। आप तो महान हैं, संन्यास हैं, मैं आपको अपने देश में बुलाना चाहता हूँ, अपने जिला में बुलाना चाहता हूँ, अपने क्षेत्र में। संन्यास ने कहा हाँ मैं आऊंगा, तू सिर्फ मुझे याद करना, मैं आऊंगा बोल ऐसा कह दिया। वो कंजर हक्का बक्का रह गया। सारा जिंदगी बुद्ध का पूजा करते रहा, उसके अंदर धप्पा हमसे नहीं। इस तरह का जो है सीन जो कभी देखा ही नहीं, वो तो हैरान हक्का बक्का रह गया। फिर वहां से चला गया, वो चला गया कोंगो में चला गया। कोंगो में जाके अपनी पत्नी से कहता है, वो पत्नी से कहता है कि देखो मैं लासा गया था, जोगो शाक्यमुनि रिम्पोचे हमारे घर में प्राण आने वाले हैं, गेस्ट आने वाले हैं, समय तो नहीं बताया, जब भी आ सकते हैं, ध्यान देना होगा। एक दिन उनकी उसका पत्नी जो है कहीं पानी लेने गया, नीचे कहीं झील जैसा हुआ ना, पानी लेने गया। पानी लेते समय लासा का जोगो रिम्पोचे पानी के अंदर आया हुआ होता है, परछाई की तरह दिखाई देना। फिर उसने फिर क्या करूं, उसको हैरान हो गया। वापिस आ गया घर में जाकर के, बोला कि वही तो नहीं है कहीं आपका मेहमान, बार बार वहां झील में दर्शन दे रहे हुए। वो दौड़ते दौड़ते गया, दौड़ते दौड़ते वहां झील के पास पहुंचा ना, तो उसने देखा जोगो शाक्यमुनि वहां है। उसके मन में लगा कि जोगो डूब रहे हैं, तुरंत पानी में गए। पानी में जाके खींच मूंच करके उनके हाथ में भी आ गया बोलता है। हाथ में आज के बाद मूर्ति जैसा हो गया बोलता है ना, वो मूर्ति को सिर पर लाके लाया बोलता है, अपने गाँव में लाया। तो ला करके फिर जब घर के सामने पहुंचा तो कहते हैं कि मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकता हूँ, थोड़ा थोड़ा पाप तुम्हारे अंदर है, नहीं आ सकता हूँ, क्योंकि वहाँ एक पत्थर था बोलता है, पत्थर के अंदर थिमशे हो गया बोलता है, थिमशे हो गया, समझ गया ना। वो नेक्स्ट जो है, वो तीर्थ जो है अभी भी कोंगो में जहां पर पानी में दर्शन हुआ था, उसको छू जोगो बोलते हैं, छू जोगो। जहां पर पत्थर में थिमशे किया था, उसको दो का मतलब पत्थर, अभी भी प्रसिद्ध होता है। ये धप्पा दमसिंह का बात होता है। अब बताइए, आपका मन कपटी हो तो सोने चांदी से पूजा करने से खुद को फायदा होता है? धप्पा होना चाहिए, धप्पा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसने तो बुद्ध के सामने जजे खा लिया, मर में सब बुझा दिया, सब पा बना के खा लिया। धप्पा दमसिंह था तो धप्पा का कमाल यह होता है, उसको श्रद्धा कहते हैं। और इसी तरह एक दूसरा भी धप्पा का मैं एक बताता हूँ, ताकि आपको धप्पा के बारे में पता लगे, धप्पा क्या चीज होता है, दमसिंह क्या चीज होता है। यह भी आपने किसी लामा या गुरुओं से पहले सुना होगा। ऐसा है, यह भी तिब्बत से जुड़ा हुआ है। एक बार एक तिब्बत में एक परिवार थे, एक बेटा और एक माता, बेटा और माता जी काफी बुजुर्ग थी। तो जो बेटा जो है हमेशा भारत में जाता है छोंग करने के लिए, व्यापार करने के लिए, उधर जितेन बिगड़े, न्यायत बिगड़े, नालंदा बिगड़े पहुंचता होगा, हर साल जाता है। तो माता कहती है एक बार बेटा से, देखो बेटा, मैं तो भगवान बुद्ध को मानने वाला साधक हूँ, न्यामलेन करता हूँ और करना चाहता हूँ, करती भी हूँ। तो मुझे एक टेन चाहिए, टेन न्यामलेन करने के लिए संन्यास का निसल चाहिए, निसल या छोटा सा बुद्ध की मूर्ति तो जबेन से लाना, मत भूलना। वो बेटा बार बार भारत में जाता था, आता तो भूल गया माता जी, दूसरे बार गया फिर भी भूल गया माता जी, तीसरी बार गया फिर भी भूल गया, भूल जाता था वो।
लेकिन लास्ट में चौथी बार या तीसरी बार जो भी हो, ये इसका भाव को समझना, आप इसका मतलब को समझना। तो कहा माता जी ने, देख बेटा तू अपने थोंग में इतना व्यस्त रहता है, बिजी रहता है, लेकिन माता के लिए एक संगीत का पेन और क्या कहते हैं रिंगसेल भी नहीं ले सकता है, बड़ा दुख की बात। अगर इस बार तू नहीं लाया तो मैं तेरे सामने आत्महत्या कर लूंगी, मर जाऊंगी। तो इस बार गया बेटा, सभी जगह गया, सब छोड़ करके आ गया। इस बार भी वो भूल गया, लेकिन घर बहुत नजदीक है, 2-3 किलोमीटर रहा होगा शायद। उस समय तुरंत याद आ गया, माता जी ने बताया था तेल लाने के लिए, वो तो लाया नहीं। तो क्या ऐसा सोच रहा था, सिर पर हाथ रख के बड़ा सोच रहा था। सामने देखा है कुत्ता मरा हुआ है, मीट मोट कुछ नहीं है, सब जला, कुत्ते का कंगाल है, हड्डियों का ढांचा। तो वहाँ कुत्ता का दांत ऐसा होता है ना, वो हाकोना रोशिती के पीछा में ना, वो वहां से एक दांत निकाल दिया जी, उसको एक रेशम के कपड़े में रखा, ऊपर रखा, कुशीन जैसा बना के, खता करके रेशम के कपड़े। उसने माता को धोखा देना चाहा ना। माता के अंदर तो धप्पा था बहुत बड़ा, लेकिन वो धोखा दे रहे माता को ना। अब ये आया माता का धप्पा के, उसमें रेशम के कपड़े पर ले जाके, फिर माता ने कहा क्या बेटा लाया तू कुछ भगवान बुद्ध का कुछ अस्तु रिंगसेल लाया? तो बेटा ने कहा लाया माता जी, तो अच्छा वाला मिल गया भाई, भगवान का सेम मिल गया, सेम काम मिल गया उनके। माता जी के अंदर इतना श्रद्धा प्रस्फुटित हुआ, इतना धप्पा आया कि इतना तरंग, उनके शरीर से तरंग लहर ऐसा, इतना देवा और सुख और आनंद महसूस हो गया, क्योंकि धप्पा था संगीत के प्रति, इतना आनंद महसूस हो गया। उसको लिया, ऊपर रखा, हमेशा सुबह छठ करना, छम्मे करना, ऐसा करना है ना। तो उस कुत्ते के दांत से हमेशा रिंगसेल निकल रहा होता है पानी की तरह। अब यहाँ बात किस है, कुत्ते के दांत से रिंगसेल नहीं निकल रहा है, संगीत के जिल्लफ से रिंगसेल निकल रहा है। संगीत का धप्पा हो ना, वो जिल्लफ आ जाता है, वो जिल्लफ से रिंगसेल धातु निकल रहा है, धातु कहते हैं संस्कृत में, इंग्लिश में रेलिक्स कहते हैं। वो धातु में निकल रहा है, वो बड़ा नमलन किया, ऐसा नमलन करते करते गेमो जो है, जो माता जी है, डोलचे हो गया बोलते हैं, डोलचे डाचम्बा गोपम जैसा, जंजुसुम्बे गोपम जैसा डोलचे हो गया। जब वो गुजर रहे थे तो थुकदम अवस्था में, और इंद्रधनुष, इंद्रधनुष होता है ना, जा शशि क्या बोलता है, शरीर से सब धप्पा। कहाँ कुत्ते का दांत से भगवान बुद्ध का जिल्लफ निकल रहा है। भगवान बुद्ध को क्या फर्क पड़ता है, कुत्ते का दांत हो या गधे का दांत हो या आदमी का दांत हो, यहाँ है धप्पा का दांत। धप्पा होने से धप्पा योना खी सोले गेमो डवा नंशिहीन से धप्पा होगा तो कुत्ते के दांत से भी आप मुक्त हो सकते हैं होता है। वो संगीत का रिंगसेल है बोल के ऐसा धप्पा आया कि संगीत का जिल्लफ वहां आ गया, उससे वो डरचे हो गया। समझ गया, ये धप्पा का बोध होता है। इसलिए तो दो के अंदर, सूत्र के अंदर संगीत ने कहा धप्पा में पे मीनम ला करपे छुनम मिंजुंग शिंग सबन में छिपा ला युगुम को जिशिन नमो से। धप्पा नहीं होने वाले व्यक्तियों के अंदर बुद्ध के गुण कभी आ ही नहीं सकता, छस का नमन कहीं आ ही नहीं सकता। जैसा कि एक बीज को जला दिया जाए, उसको खेत में डाले तो वो कभी उग ही नहीं सकता, क्योंकि उगने का शक्ति खत्म हो जाए, उसको जला दिया ना। धप्पा नहीं हो तो आपका स्वयं भी जला हुआ है, वहां संगीत को समझ ही नहीं पाएंगे, आप छत समझ ही नहीं पाएंगे। समझ गए ना, बाहर से संभाल समझे गुरु मुझे मोलम लगाना दूसरी बात है, अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ स्वयं जुड़ा होना चाहिए, तब छस हो जाता है। स्वयं में धमसिक होना चाहिए, धप्पा होना चाहिए, सुनसो होना चाहिए, विचार होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। वही संगीत ने बार बार अपने लोमालों को, शिष्यों को कहा धप्पा ऐसी चीज होती है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि संसार की देवी देवताएं जो है हमें रक्षा नहीं कर सकता, संसार के धुआं से, दुख से हमको तार नहीं सकता। इसलिए जिसके शरण में जाने से हमारा दुख दूर हो जाता है, जड़ के साथ नाश हो जाता है, वो पंचोक्सुम है, वो संगस, छस और जंदु है। उसकी शरण में जाने से आपके साथ कभी भी धोखाधड़ी नहीं होगा, और वही चंचुसम का जैसे लाने का यमन है। धप्पा, समझ गए ना, धप्पा धमसिक होना चाहिए। आप लोग कोरा करते हैं, यहाँ वज्रा गुरु रखते हैं, धप्पा होना चाहिए। धप्पा होगा तो वज्रा गुरु रखने का कुछ मतलब बन जाता है। धप्पा नहीं है तो थोड़ा बहुत होगा फायदा, पता नहीं, लेकिन धप्पा होने पर ही फिर आप छप्पा बन सकते हैं। शरीबू ने एक दो में, शरीबू में से भगवान बुद्ध के एक चेले थे, उन्होंने एक सूत्र में कहा है कि दम दम्बानी धप्पे चेल हिनो, दम दम्बानी देवे चेल हिनो से। जो ज्ञान है ना, जब धप्पा नहीं हो तो ज्ञान आपके अंदर आएगा नहीं होता है। समझ गया है? चैप्टरों के बारे में वैसे बहुत ज्यादा है, मैं इतना ही एक बार बता रहा हूँ क्योंकि आगे जाना है ना हमको।
और जब थोड़ा थोड़ा कल परसों भी मैं बताऊंगा। उसके बाद 2 श्लोक तो और दौड़ाना पड़ेगा मुझे ताकि ये आगे चले हम लोग ना। इसके बाद इसमें बड़ा स्टोरी है, लेकिन इसके बाद कहते हैं कि ले युद्ध के बारे में। दुंगल, हमारे अंदर जो दुंगल है ना, दुंगल, हम कहाँ हैं? दुख के सागर में। अमीर हो गरीब हो सबके लिए दुख हो, राजा या रंग हो सबके अंदर दुख है। दुख की विभिन्नता है, अनेक प्रकार के दुख है। किसी को बीमार होने का दुख है, किसी को बुढ़ापे होने का दुख है, किसी का परिवार सही नहीं होने का दुख है, अधर्म बधर्म बहुत ज्यादा दुख है ना, हम लोग सब समझते हैं। तो यहाँ दूसरा 8वां नंबर पर आ गए हम लोग। इसमें कहते हैं कि शिंतु जोके न्यसों दुंगल नम दिग्बे ले जेगुर तुबे सो देचर सोला बक्जंग दिग्बे ले नमयंग मुझे जैसे लगे हैं बोलते हैं। कहते हैं कि देचर सोला बक्जंग दिग्बे ले नमयंग मुझे जैसे लगे हैं। अपने प्राण जाने की अवस्था आए भी तो पाप का कार्य कभी मत करना, धर्म ये बताता है। देचर सोला बक्जंग दिग्बे ले नमयंग मुझे जैसे लगे हैं बोलते हैं। पता है क्यों? शिंतु जोके न्यसों दुंगल नम बहुत सहन करने में बड़ा मुश्किल, बड़ा कठिन, बड़ा दुखदायक नैनसोंग हिदक की धुंगल, प्रेतों का दुख, हमेशा भूख प्यास में रहना, जानवरों का दुख, हमेशा अज्ञानता में, मालिक क्या करेगा पता नहीं, दूसरे क्षण में खाल उतार देगा कि मार देगा कि क्या है नैनसोंग में। अब नलवा है, नलवा में जो सदन की धुंगल, बहुत ज्यादा दुख है ना नलवा में, सदन की धुंगल वो है। शिंतु जोके न्यसोंग सहन करने में बड़ा मुश्किल और असहनीय जो दुख है ना, वो किससे पैदा होता है? दिग्बेले से पैदा होता है। दिग्बा पाप का कार्य करने से शिंतु जोके न्यसों दुंगल नम दिग्बे लेजी देवरो तुबे सोम बोलते हैं। दिग्बे लेजी देवरो तुबे सोम बोलते हैं। दिग्बे लेजी क्या हो गया जी? क्या हो गया? ठीक है कोई बात नहीं। दिग्बे लेजी देवरो तुबे सोम, जितना भी दुख है ना संसार का, न्यसों का दुख, नलवा का दुख, जो भी दुख है ना, वो दिग्बे लेके देव पाप कर्म का फल है बोलता है। इसलिए जितना भी दुख है सब पाप कर्म का फल है, ये समझ करके पाप के कार्य को कभी नहीं करना। अपने प्राण की आहुति क्यों ना देना पड़े, मुश्किल है, असंभव नहीं है। सभी जंगशु संघ इस रास्ते से गए थे, सभी नमलिम्बा इस रास्ते से गए, तो अपने प्राण की आहुति भी क्यों ना देना पड़े, तो पाप का कार्य कभी नहीं करना। ये जंगशु संघ का लक्षण है। इसमें लेख ड्यूटी के बारे में बताना पड़ेगा। मैं दूसरा श्लोक आएगा ना उस समय बताऊंगा, उसके बाद मैं दूसरा बताता हूँ। एक नलवा के बारे में स्टोरी था, कल बताऊंगा मैं आपको। उसके बाद कहते हैं कि मिथापा के बारे में, उसके बाद 9वां फिर दोबारा मिथापा के बारे में आता है। ये कहते हैं कि सिसुम देवा सबसे जिल्पा जिन युतम शिकी जिपी चुचिन नमयंग मिंजुर थर्पे गोबंग चो धोंदु निर्वा जैसे लगते हैं। सिसुम देवा मतलब सिसुम में 3 प्रकार का संसार है कहते हैं। ये दुखम बोलते हैं इसको, उसके ऊपर सुखम बोलते हैं, तुम्हें कम, कई संसार है ना, उसमें भी 3 लिया गया है। ये 3 प्रकार के संसार में जितना भी ऐश और आराम की चीज समझ करके हम लोग झटके हुए हैं ना, जिस पर दर्जन किए हुए हैं ना, जिसे देवा का कारण बताएगा ना, वो सब हकीकत में वो नहीं है बोलता है। आनंद और सुख देने वाली चीज नहीं है बोलता है। वो तो घास के ऊपर जो ओस बिंदु नहीं होता है, ओशन, उसकी तरह होता है, मिथापा होता है। अभी आप अभी ठीक ठाक है तो दूसरी क्षण क्या होगा कुछ पता ही नहीं है। हमारा जिंदगी में तो ऐसा ही है ना, जब हम रात को सोते हैं तो सुबह उठे कि ना उठे किसको पता है, उसी में डेड बॉडी दिखाई देता है। मतलब सिसुम देवा, जो संसार का जो सुख है ना, वो वास्तव में सुख नहीं है होता है। संसार सुखम जो सुतले सुखम मनी जो दुखाई, इसलिए अच्छा करना पड़ता है। संसार का जो सुख है ना, जिस संसार का भी हो, काम लोग का हो, सुखम का हो, दुखम का हो, सुने का, संसार का सुख जो है सुख नहीं है, वो हकीकत में दुख ही है बोलता है। वो तो घास के ऊपर ओस बिंदु की समान है बोलता है। इसलिए प्रश्न उठता है कि फिर सुख क्या है? कभी भी नहीं बदलने वाला कोई सुख है संसार, कभी भी नहीं बदलने वाला एक संसार में तो नहीं है। संसार से हटकर कोई कभी भी नहीं बदलने वाला कुछ है? कहते हैं कि है, वो है संदेश का गौतम, संदेश का गौतम। नमयंग मिंजुर, कभी भी नहीं बदलने वाला। नमयंग मिंजुर थर्पे गोपंग, जो थर्पा का गोपंग जो है कभी भी नहीं बदलता है, कभी भी परिवर्तन नहीं होता बोलता है। वो है संजय का गौतम। जब हम लोग संजय की उपाधि प्राप्त कर लेंगे ना, हमेशा सुख ही सुख, शांत ही शांत, सरल ही सरल, सहज ही सहज, आनंद ही आनंद। इसीलिए तो उसको संज्ञस का गौतम बोलते हैं, इसलिए तो उसको थर्पा बोलते हैं। थर्पा मतलब थर्षे हो गया, मुक्त हो गया। कहां से मुक्त हो गया? संसार रूपी दुख से मुक्त हो गया। नमयंग मिंजुर थर्पे गौतम, जो द्वंद्व निर्वा जैसे वाले हैं, उसको चाहना, उसको आप जब चाहेंगे तो दत्ता आ जाएगा, दत्ता आएगा तो चलकर नमलन करेंगे, नमलन करेगा तो उस गोपम की ओर धीरे धीरे हम लोग पहुंचेंगे।
तो कभी भी नहीं बदलने वाला संगेस थर्पा रिम्पोचे का गोपंग जो है उसके शरण में जाना चाहिए, उसको प्राप्त करने का नियमन करना चाहिए। क्योंकि सिसुम देवाचा से सिर्वाचिन, ये जो संसार की सुख है वो तो ओस बिंदु की तरह, घास के ऊपर ओस बिंदु की तरह अनित्य है और दुखदायक है। वो तो होता ही है ना, आप सभी गृहस्थ वाले हैं, घर बार वाले हैं, आपके पास रुपया पैसा बहुत है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन अचानक आपका कोई बेटे का निधन हो जाता है, कोई बेटी का निधन हो जाता है, कहीं एक्सीडेंट हो गया, फादर का निधन हो जाता है, उस समय आपका क्या स्थिति हो जाता है जी? दुख है ना, क्योंकि हमारा शरीर बदलने वाला है, हमारा मन बदलने वाला है। अभी हम अच्छे इंसान है तो वहां जाके झूठ बोल देगा, वहीं खत्म हो गया अच्छे इंसान है। और धर्म जो है जब अच्छा गुण होगा उसको निरंतरता बनाए रखने के लिए लंबे समय तक हमारे मन में जो अच्छा यौन गुण है ना, झूठ नहीं बोलना, हिंसा नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, कपट की भावना नहीं होना, है ना जी, लोभी नहीं होना, लालची नहीं होना, अज्ञानी नहीं होना, वो भाव जब आ जाए तो वो निरंतरता रह जाएगा, उसका व्यू जो है लंबे समय तक रहेगा, उसकी निरंतर जितना उसकी निरंतरता रहेगा। अब थर्पा और तमची चुंबी गोपम की तरफ है, जितना वो गट करके संसार के सुख को ये सब कुछ मान के उस पर जिम्पा करेंगे, उतना ही आप दुखी होंगे, उतना ही आपको धुमल होगा। यह है क्योंकि संसार में कोई ऐसा चीज नहीं है कि जो सुख मिले। 3 प्रकार का धुमल है ना, एक धुमल कहते हैं छपा दूसरी के धुमल। जब हमारा जन्म हुआ तब से दुख हमारे साथ है, हमको पता ही नहीं लगता है। हमारा जो शरीर है ना, दुख सर्वा दूसरे नंबर छपा, हमारा शरीर, हमारा सोचना, हमारा जो विभिन्न प्रकार का जो दृश्य दिखाई देता है, हमारा सब है ही ये दुख का ग्रह है। वो हमें पता नहीं लगता है, जब निर्णय करेंगे तो तभी पता लगता है इस प्रकार का दुख। एक दूसरा होता है धुमल जी धुमल, दुख के ऊपर दुख, वो सबको पता है दुनिया में। कल आपका सेल बिका जी 18 लाख का, वो दिल्ली से आ रहा था जी, एक चोर ने सब ले गया 18 लाख, खत्म। क्या हो गया? वो है तो गिरवे धुमल है, गिरवे धुमल। जब 18 लाख मिला तो आप बहुत खुश हुए ना, और रास्ता में किसी ने आपके गाड़ी छीन के ले गया, 18 लाख खत्म हो गया तो दुख हुआ ना। पहले तो बहुत सुखी थी, वो सुखी कहां गया जी? खत्म। किसी होटल में गया, मोमो खाया खूब, ओ बड़ा शिंगो है, इतना क्या है, ये तो बड़ा अच्छा भेड़ बकरी का क्या मीट लगा, खूब खाया, सूखे लगा के खूब मोमो खा के घर आ गया, 10 लग गया, 5-6 दिन रुकी नहीं रहा। तो मोमो गया बाहर में, उसका जो है 7 दिन तक आपको धुमल जमशे करना पड़ा। क्या हो गया जी आपका सुख? संसार में सुख नाम की चीज है ही नहीं है। इसको कहते हैं गिरवे धुमल, गिर से हो जाता है, बदल जाता है ना। आप किसी जमाने में बड़ा रईस खानदान के थे और आज आप भिखारी बने हुए हैं, आपको 2 वक्त का रोटी भी नहीं नसीब होता है। वो खानदान से क्या लेना है? खानदान तो कुछ होता ही नहीं, ऐसा ही है वो संसार का प्रपंच है, समझ गए? ये धुमल है। रुपया पैसा का कुछ काम का नहीं है, वैसे होना चाहिए, कपड़े के लिए, खाने के लिए, घर रहने के लिए घर रहना चाहिए, है ना। रुपया पैसा ये सब कुछ है कहेंगे तो वहां दुख आ जाता है, समझ गया ना। अगर 20 वर्षों, 20 तो छोड़ दो यार, 2-3 साल बारिश ना आए, है ना, धूप कड़का है, जमीन में फसल ही नहीं हो, तो आपके पास बैंक के अंदर 1 करोड़ रुपया है। जब खेतों में फसलें नहीं है, दुकान से चावल और क्या कहते हैं दाल ही नहीं मिल रहा है, तो उस पैसा को निकाल के खाएगा तो आप तुरंत मर जाएगा। तो कागज निकल मार देगा, पैसा क्या करना उसमें? चाहिए तो आनी चाहिए ना, चाहिए तो कपड़ा ही, बड़ा विचित्र है संसार, समझ गए ना। कहने का मतलब दुनिया में जो कुछ भी है सब अनित्य है, सब बदलने वाला है, सब धुमल देने वाला है, दुख देने वाला है। अब धुमल का धुमल तो पता ही है, कल पता नहीं आंख से दिखाई नहीं दे रहा जी, आंख में उतने में सिर दर्द हो रहा है जी, आंख का आंख दर्द, सिर दर्द, उतने में पेट चल रहा है जी। धुमल एक है, उसके ऊपर धुमल, उतने में घर का कोई परिवार का सदस्य ही गुजर गया जी। धुमल की धुमल, पता है ये सब धुमल है। मनुष्य जन्म लेता है, मरता है, कुछ हमने कमाया होता है, गंवाना पड़ता है। बिल्डिंग बनाया है, एक दिन गिर जाएगा। हम लोग सब मिले हुए हैं, एक दिन अलग होना ही है। यह धर्म है। इसको जाने तो व्यक्ति में जो भी तकलीफ आया, दुख आया, उसको सहन कर लेता है। मेरा पूरा जन्म का फल है, इसको सहन करना चुपचाप। हम लोग करते क्या है, सहन नहीं करते हैं, उसका प्रतिरोध करते हैं, ज्यादा ही दुखी हो जाते हैं और ज्यादा ही पाप कर्म का कार्य करते हैं, समझ गए। तो यह है। उसके बाद इसके बाद आता है जी, ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है, चमचुक सेम होने वाला। चमचुक सेम कैसे करना है इसको मैं कल बताऊंगा, ठीक है जी। चमचुक सेम कैसे, कल बोधि चितोत्पाद के बारे में आ रहा है, नेक्स्ट वाला 10वां श्लोक में ना, इसको मैं कल बताऊंगा। तो इस 1 घंटे में हम लोग ने जो पुण्य कार्य किया, आपको मैंने बताया है
कि जो हम पुण्य कार्य करते हैं, जो हम छस का कार्य करते हैं, उसको बाद में मोआ के ग्यवा में बदल देना चाहिए। मोआ का मतलब जो हमने 10 रुपये कमाया तो 10 आदमी खाए, वो मोआ है। 10 आदमी कमाया नहीं, एक आदमी मैंने कमाया ना, 10 आदमी भूखा है तो सबको मैं भोजन दूं तो मोआ है। मोआ का मतलब बांटना। क्या है मोआ का मतलब? बांटना। मोलम का मतलब हम लोग जो इच्छा करते हैं अच्छे अच्छे उसकी पूर्ति हो, उन इच्छाओं का पूर्ति हो बोलते उसको मोलम मानते हैं। मोआ का मतलब बांटना। अभी हम मोआ लगाते हैं, क्या बांटना है? हम लोग यहाँ 100-200 आदमी यहाँ इकट्ठा होकर के कुछ पुण्य कमाया है 1 घंटे में, जो हम लोग ने पुण्य कमाया है उस पुण्य का फल मजर नमखा को फायदा हो। आकाश के नीचे जितने भी प्राणी है ना, सबके लिए फायदा हो समझ करके सही में पवित्र मन से, सहज मन से, शुद्ध मन से ऐसी भावना रखे ना, मोआ बन जाता है। मैं मरने के बाद देवाचन की जिंखाम में जाओ, संज्ञ होगा में का चेला बन जाओ, वहां छसवा हो जाओ, ये मोलम है। मोआ का मतलब बांटना। क्या बांटना? छस का कार्य जो पुण्य किया है सभी के लिए बांटना। मोलम का मतलब जो इच्छा किया उसकी पूर्ति हो वो की प्रार्थना करना। समझ गए ना? अभी तक जितने भी हमने पुण्य कमाया है, इससे संसार के सभी प्राणियों का भलाई हो, सब सुखी हो, कोई भी दुखी ना हो, इस तरह के जंचु के सन कैसे करो, मैं मोलम लगाता हूँ। फिर समाप्त करते हैं आज का जो शस्त्र ना। सोनम दे तंजे जिबाने थोमने नेंबे तनाम फमजेन केगा नाचे वाला चुपान सिपे चले दोवा शो जंचो सिमचो रिम्बो माके पानान चेजरो चेवा न्यम्बा मेबरायां कोने कुंदु पेवार शो दोवे दुमल बेंचे बु देवा थमजे जुंगे टेम्बा नेदां कुरते चेते योरिंग ने जोरची। भगवान बुद्ध के सभी श्रद्धालुओं को बोधिचिता फाउंडेशन के धर्मा हॉल में पधारने का निवेदन करता हूँ।
Temperature simje tamje dumaje ju dalvara juje simje tamje dumaje dewa dampa dalvara juje simje tamje yerin chadan dalve tamlam chembo jurje 5 मिनट के लिए मने पे में हम करते हैं ठीक है सब माइक ठीक जो 존재 마게 곰도가 도산제제 오마젠 tuk제젠제 돌라세 좀바제레세마 차자요 엄마네 벤네 홍제 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 엄마네 नए मने को मन में सोचिए कि सिमचे थमचे देवादाम देवे की दाम देवराजी सिमचे थमचे दूंगा जी जो दाम दलवराजी संसार में जितना भी प्राणी है सब दुख में है चाहे नलवा हो ईदा हो दुंडो हो ला हो लमिना सबका अपना अपना व्यक्तिगत दुख है वो जगत के सब प्राणी दुख से दूर हो जाए भगवा चेहरे से वंशु के ये इसका ये माइक ये नहीं भगवा चेहरे से वंशु के जिल्लभ से जो है सबका दुख दूर हो जाए तो स्वयं को एक बार बना के ऐसा मने रखना ठीक है मने बनने हो 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 मने Mane banne ho 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 mane Mane banne ho 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 che o mane banne ho che o mane banne ho che o mane banne ho Tokyo Tuji Shajari Sojo, Jenje Mejo Tuji Kundramo, Serje Lumbo Tabro Jibe, Shake Galbo de la Vijanza, Homin Chiji, Jenje Bodana, Tisum Sanje Kunje, Mohone, Ramsem Chukun, Suntojo, Save Lame Shabla Vijanza, Yantan Sanje Kundanyam Nayam, Kaji Sanje Kundela Vije, Save Lame Shabla Vijanza. Nelo gyolo dobra jinje lo namkada nyade senje tamje kamsung korba dunga ji jamso le dalge namba tamje chamba zobe sanje jigo banta praja de chibe tamde chitu som gosum jitone tenla bebra jao nyamba e kunlong hondo chine tamde ji sembra shu gang sembe chuni
자세 무저 동네제 선배라네 소들마디니 힐라 로마체남 지센 지직도 되데 셈바라슈 तो हम लोग जैसे लागन जांचुक सेंबे चौपा बिना जांचुक सेंबा हुए संगेस का गोपन नहीं मिलता है ना जी। संगेस जो हुए थे देश पे संगे वैसे तो बहुत संगे हुए थे। अभी ये चौथा संगेस है, संगेस शिकायत हुआ, उसके पहले संगेस होसुंग हुए थे, खोरवा जीत हुए थे, संगेस सरतुक जी हुए थे, अभी संगेस शिकायत हुआ कहते हैं। जितना भी संगेस हुए हैं सब जमचुक सेंपा का न्यामलेन करके ये संगेस हो गए हैं। तो वो जमचुक सेंपा का न्यामलेन के बारे में जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम लोग बौद्ध धर्म को समझ ही नहीं सकता है, क्योंकि बौद्ध धर्म जमचुक की सेम से जुड़ा हुआ है। जमचुक का सेम यानी वो मन, वो चित्त, वो सेंस जिसके द्वारा हम भी भगवान बुद्ध की तरह, भगवान की तरह लोक कल्याण हेतु बिना किसी प्रपंच से, बिना किसी आसक्ता से, बिना किसी शत्रु और मित्रता की भेद से सबके प्रति समता का भाव रखते हुए जो छस के बारे में दूसरों के मन में जो है ज्ञान का दीप जलाने का जो काम करे वो जमचुक का सेम होता है। वो हम लोग सीख रहे हैं। संगेस का जो छस है बौद्ध धर्म है, उसको मानना नहीं है, जानना नहीं है। जानेंगे तो आप खुद ही मानेंगे, समझ गए ना। तंगो सोसो किसम गिश्य होंगे मनाओ सेम सो जाइनो ऑन छस नेनो क्या दगर छस जिसने है, तो ऐसा ही हो जाता है। तो वो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो कल मैं क्यब्दो के बारे में बताया था। क्यब्दो क्या है? संगेला क्यब्सु छियो, छिला क्यब्सु छियो, गेंदिला क्यब्सु छियो। उसको आप संस्कृत में कहेंगे तो बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। मैं बुद्ध के शरण में जाता हूँ, मुझे किसी दूसरे गुरु की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान बुद्ध स्वयं ही यंग दाग्रजों के समझे हैं, वही हमें संसार के दुख रूपी से पार करने में समर्थ हैं। और संगेस ने किस तरह से हमारे जैसे सामान्य जीवन से चल करके बुद्धता की प्राप्ति किया, कैसा कैसा उन्होंने किस रास्ते से जा करके वो संगेस हो गए, बुद्ध हो गए, उस रास्ता को छस कहते हैं। और छस जो है किसी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में जाकर के पढ़ाई करके वैसा बताना नहीं है, अनुभव के तौर पर बताना है। और संगेस ने उसको अपने अनुभव में सब लाए थे। सब उन्होंने अपने अनुभव से जाना पाप क्या है, धर्म क्या है, पाप को किस तरह से छोड़ा जाता है, धर्म को किस तरह से हम लोग अपने चित्त पर लाया जा सकता है, वही रास्ता छस है। इसलिए संगेस के बाद हम छस के कैप्स में जाते हैं, धर्म के शरण में जाते हैं। बिना छस के कैप्स में गए, बिना धर्म के शरण में गए हम संगेस को समझ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि संगेस को आंख से नहीं देखा जा सकता है, संगेस को अनुभव से जाना जा सकता है। जब आपके अनुभव आए, न्याम्योंग आए, उसका एहसास हो कि बुद्ध ऐसे थे, आपके मन में विज्ञान की दीपक जले, तो वहीं दक्पा दमसिक आ जाता है, वहीं निंजे करुणा मैत्री की भावना आ जाता है। तो अपने आंतरिक मन से संगेस को आप समझ पाएंगे। आंख से जो हम मूर्ति विग्रह देखते हैं, पोथी विग्रह देखते हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन वो बहुत मोटा मोटा ही चीज है। संगेस को मन से जाना सकता है, और मन भी शुद्ध मन से जाना जा सकता है। और क्या तो संगेस के कैप्स में जाने से दूसरे गुरुओं की शरण में जाने की आवश्यकता है ही नहीं है, क्योंकि संगेस के बढ़कर कोई है ही नहीं है। छस के कैप्स में गया तो आप छस को सुनेंगे, धर्म को सुनेंगे, उसका मनन करेंगे, उसका चिंतन करेंगे, और आपके मन की जो मैल है, जो संसार रूपी तकजीम का दो चार क्षेत्र का मैल है, वो अपने आप धुल जाएगा। जैसे जैसे धुलते जाएगा, स्वयं तन्मा होते जाएगा, स्वयं साफ होते जाएगा, पवित्र होते जाएगा, वैसे वैसे आप धर्म के को समझेंगे। जैसे जैसे धर्म को समझेंगे उतना उतना आप बुद्ध के नजदीक हो जाएंगे, भगवान के। समझ गए? ऐसा है। और गेंदिल क्या सोचिए, गेंदिल जो छसपा है, फर्क नहीं पड़ता कि वो लामा हो या बेत्या हो या कोई छोटी जाति से संबंध हो या राजा हो या रंग हो या जो भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मन स्वच्छ है, साफ है, बुद्ध ने जो कहा उसका अनुसरण कर रहा है, उसको अपने अनुभूति पर ला करके संसार के व्यवहार में ला रहा है, तो जात पात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो व्यक्ति छसपा है, वो व्यक्ति गेंतुनपा है, चाहे मिर्क्या क्यों ना हो, छस करे तो वो छसपा ही है, दावा क्यों ना हो, वो छस नहीं करे तो वो पापी ही है। समझ गए? छस मन का बात है, छस जो है मन की बात है। यह है। तो क्या करते समय हम लोग
बुद्ध के शरण में जाता हूँ, आपने जो छस कहा उसका मैं पालन करूंगा, उसे अपने मन में लाकर अपने सेंस को साफ करने के लिए, चित्त को साफ करने के लिए मैं प्रयत्न करूंगा। ये छस के कैप्स में चला गया, संन्यास का इज्जत करते हुए, संन्यास के प्रति दत्ता करते हुए। जब आप छस अच्छा करेंगे तो अपने आप गेंदुइन के कैप्स में आ जाएंगे कि आप खुद गेंदुन हो जाएंगे, आप खुद ही नमलेनपा हो जाएंगे, आप खुद ही धर्मात्मा हो जाएंगे। ऐसा है ना। तो कल ये सब बातें मैंने कहा था। आज का जो है टॉपिक जो है, आज का विषय जो है, हम लोग लागलेन सोब्दुल्मा में 37 श्लोकों में से 9 श्लोक हम लोग पढ़ चुके हैं, उसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। अब 10वां श्लोक जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, बहुत ही अनिवार्य है। जो हम पक्वा चेनेसी का जप करते हैं, इसके अर्थ के सिवा पक्वा चेनेसी का जप जो है अधूरा रह जाता है। वो है जंगचुक सेमके होते हैं, जंगचुक सेमके, भगवान बुद्ध के धर्म के प्रति जो है आस्था रख करके, दत्ता रख करके जगत कल्याण के लिए अपने मन को जंगचुक का सेम बनाना, संगेस की गोफंग मिलने का मन बनाना। वो निंजे से होता है, जंबा से होता है, तंगम से होता है, गवा से होता है। तो उसके बारे में यहाँ कह रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं थोमे दुने लालच से बचे मायम दुना रंगदेव चिचिक जा देचर थाए सेमजेन डलजेचर जंगचुक सेम के जैसे लग रहे हैं, ऐसे बताते हैं। थोमे दुने मतलब अनेकों जन्म में, अनेकों जन्म में। आप क्या समझते हैं? आप जन्म से ही तो आप इंसान हैं इस जन्म में, क्या पूर्व जन्म में भी आप हमेशा इंसान रहे हैं? ऐसा नहीं है। थोड़े दुने दाला से वचन, कई जन्मों में हमको प्रेम करने वाले, हमारे प्रति प्यार की भावना रखने वाले, हमारे प्रति मोहब्बत की भावना रखने हुए, ममता की भावना रखने वाले सभी हमारी माताएं दुख में है। कह रहे हैं थोड़े दुने दाला से वचन, अनादिकाल से हमें जिसने प्रेम दिया, ममता दिया, हमें जिसने प्यार दिया, वही सब दुख में है। कह रहे हैं थोड़े मायम दुना। क्यों बताए? बौद्ध धर्म जो है लोक कल्याण के लिए है, अपने लिए नहीं है। ये सबको जानना चाहिए, क्योंकि संसार में जितना भी प्राणी हुए ना, वो हमारे माँ के समान है। सब लामा लोग कहते हैं, सब गुरु लोग कहते हैं, हमने कई बार सुना होगा, वंग लिया होगा, डोंग लिया होगा। जब जंगचुक के सेम के बारे में बात बताते हैं तो बताते हैं कि कोई भी प्राणी हमारा माँ नहीं रही हो, ऐसा है ही नहीं है। सभी प्राणी जो है हमारे माँ स्वरूप है। तो जितने भी संसार के पशु पक्षी हैं, जिस जानवर से भी संबंधित, जिस प्राणी से भी संबंधित रखते हैं, चाहे हिरक हो, नलवा का संचन हो, चाहे लायुर का हो, चाहे असुर लमाहीन का हो, सभी प्राणी जो है हमारे माँ के समान है। जब हम असुर थे तो हमारी माँ असुर थी, जब हम आदमी हैं तो हमारी माँ आदमी हैं, तो हम पशु थे तो हमारी माँ पशु थी। उसी तरह जब हम हिदाक में है तो हमारी माँ हिदाक थी। ऐसा है, जैसे जिस प्राणी के जोनी में हमने जन्म लिया था, उसी जोनी से संबंधित हमारी माताएं थी। कहने का मतलब है 84 लाख विभिन्न प्रकार के प्राणियां हैं। हम सब उस 84 लाख प्राणियों से गुजर के आए हुए हैं। कुछ अच्छा पुण्य कार्य किया होगा तो अभी हम लोग मनुष्य जीवन में हैं। तो जंगचुक का सेम, जो बौद्ध धर्म का जो साधना और न्यामलेन का जड़ है, वो जंगचुक का सेम है, बीज रूपी। वो जंगचुक का सेम किस तरह से हमें आना चाहिए? इस तरह का भावना होना चाहिए कि अनादिकाल से हमको प्रेम करने वाले, दया करने वाले जगत की सभी प्राणियां जो हमारे माँ रह चुके हैं, वो सभी दुखी में है। बोलता है कहाँ आप लोग अपने को खोया हुआ बोलता है, इस संसार से छोटे से सुख के लिए कहाँ भटके हुए बोलता है। कभी आपने अपनी माताओं को याद किया? बोल रहे हैं यार, वो तो सब दुख में है बोलता है। इसलिए बोलता है देचर था समझे डलजेचर, इसलिए जो है अनंत जीवों के कल्याण के लिए, भलाई के लिए जंगचुक सम कैसे करना जो है, बोधि चितोत्पाद करना जो है, जैसे लागन है बोलता है, वो जंगचुक सम का न्यामलेन है बोलता है। सभी प्राणियों के प्रति प्रेम और क्या कहते हैं, दया की भावना होना चाहिए। इसीलिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। तो अभी हम लोग ने पक्वा चेनेसी का जप किया था। उससे पहले हम लोग ने सिमचेन थपजी देवाधन देवी की तेम्परा जी, जो हम आप मुंह से बोल रहे हैं ना, उसको आप अपने मन से भी सहज भाव से, आनंद भाव से, बिना कपट भाव से आप कर रहे होंगे ना, चंद्रसम हो गया। सिमचेन थपजी धुमाल जी जो डालवर। अब सभी जगत के प्राणी दुख से दूर हो और दुख का जड़ से खत्म हो जाए, इस तरह का भावना करके
साफ पवित्र मन से आप जप करेंगे ना, आपका मन और जप और आपका शरीर तीनों एक जगह में होता है, तो वो फिर जंगचुक सम हो जाता है। और जितना भी प्राणी है कभी भी सुखी से वियोग ना हो, सुख से ना जुदाई हो, हमेशा सुखी ही रहे, इस तरह का भावना करना। समझे तुम देवा दम्बा मिडल वर्ग से बोलते ना, हमेशा सुखी रहे, इस तरह का भावना केवल मुख मात्र से नहीं, अपने चित्त से, मन से, विषय भाव से अगर उसका न्यामलेन करे ना, वो जंगचुक सम हो जाता है। नेरिन छतंग में भी डलवे तंगम छेबोला नेबरा जुर्चित, नेरिन छतंग, शत्रु के प्रति शत्रु का भावना नहीं होना चाहिए, मित्र के प्रति मित्र का भावना नहीं होना चाहिए। अगर मित्र के प्रति मित्र का भावना रखे वो दोछा है, जिम्बा है। शत्रु के प्रति शत्रु का भावना रखे वो शरंग है, वो क्रोध है, खोंठो है। धर्म में खोंठो और जिम्बा से बाहर निकल करके स्वयं को समता की भाव में रखना होता है, उपेक्षा की भाव। इसलिए होता है नेरिन छकंग में भी डलवे तंगम छबोला नेबरा जुर्चित। हम सोचते हैं ये तो मेरा दुश्मन है, इससे मैं बात नहीं करूंगा। क्या पता वो आपके सुखी के बारे में सोचता हो और आपने बेकार में उसको दुश्मन बना के रखा है। और आपका लड़का है, अपना शरीर का है, टुकड़ा लड़का है, उसको आप लड़का करके प्यार करता हो, क्या पता वही लड़का कल आपको मार दे। कुछ निश्चितता है इस संसार में, होता है इस संसार में। बेटे ने बाप को मारते दिए देखा है, दुश्मन ने लोगों को रक्षा करते हुए देख, क्या निश्चितता है, कुछ भी नहीं है, सब बराबर है। इस तरह का भावना होना चाहिए। इस तरह का सम जब आ जाए ना, तो जंगचुक का सम हो जाता है। सभी प्राणियों के प्रति सुख की भावना रखना, सभी प्राणियों के प्रति प्रेम की भावना रखना बिना भेदभाव के, सभी प्राणियों के प्रति दया की भावना रखना। जब कोई पुण्य कार्य करता हो तो हर एक प्राणी इस तरह से पुण्य करे, इस तरह का भावना रखना। और बिना शत्रु और मित्रता का भाव रखे, सबके प्रति एक तरह भाव रखना। अगर शत्रु भी आप मानते हैं, जब वो दुखी हो तो उसके पास जाकर के उसका सहायता करो, जंगचुक का सम है। समझे चुमदेन दे, उनको क्या जरूरत था कि जब तो संगे हो जाते चुपचाप करके बैठ जाते थे ना, नहीं। जब संगे चुमदेन दे सबसे पहले संगेस बनने का प्रण लिया था तो वो नलवा में थे, कहीं नलवा में पहुंच गए थे। नलवा में पहुंच गए थे, एक दुष्ट व्यक्ति जो है क्या बुरा कर्म किया पता नहीं, नलवा में एक रथ को खींच रहा था, एक रथ खींच रहा था। वो व्यक्ति खींच नहीं पा रहा था, पीछे से जैसे घोड़े और गधे को मार दिया ना, डंडे और चाबुक उस तरह से मार रहा था। सब शरीर से छिलका उतर आया था उस व्यक्ति का। उस समय संगेश भी वहीं थे नलवा में, उनको बड़ा खींचा है भाव, जा करके उसका रथ को उन्होंने खींचा। कहते हैं कि संगेश ने सबसे पहले जंगचुक सम के वहां से शुरू किया था, नरक से। समझ गए ना, जो जंगचुक का सम कैसे करना जो बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि संसार के सभी प्राणी हमारे महासारूप हैं, माँ ही है सब, माँ। इसलिए हम कहते हैं मजुर नमखा करने पे सिमजेन थमचे खमसुन खरवा दुमल जी जमसुन ले डरवरा चार होते हैं ना। ये हमारे बौद्ध धर्म भगवान बुद्ध संगे चुमदेन देश के का के अनुसार ये जितना भी लिखा गया है ना, जो हम लोग रखते हैं ना, ये सब संगे चुमदेन देश के का के अनुसार सब बनाया गया है। ये सब जितना प्रेयर्स हैं, जितना भी प्रार्थना है, जितना भी सोल्डर है, जितना भी कैमरो है, बुद्ध के अनुभव के द्वारा बनाया गया है। जहाँ आकाश है उसके नीचे प्राणी है। तो मोलम लगाते हैं कभी कभी। जंगचुक सम का मोलम कैसा होता है पता है? जैसे शिवाला जो मैंने बताया था, उन्होंने मोलम लगाया कि जिससे नमका नेजुरपा जैसे समचेन नेजुरपा जैसे दोने दाने ने दोबे दोनों से वाला शो होता है। जब तक आकाश है बोलता है तब तक आकाश के नीचे प्राणी है होता है। और जैसे शिवाला मोलम लगाते हैं, मैं भी उन प्राणियों को दुख से दूर करने के लिए मेरा जन्म हमेशा हो तो हर एक प्राणी का मैं सहायता कर सकूं, ऐसे मेरे अंदर भावना आए होगी। जैसे शिवाला ने मोलम लगाया है। तो जंगचुक का सम ऐसा है। समझे चुमदेन दे जो हुए ना, दो तरह का उन्होंने भावना किया। एक तो जंगचुक सम का भावना किया और एक शरक का भावना किया, जिसे विपासना कहते हैं हम। वो बाद में आएगा, कल परसों टॉपिक आएगा वहां। ये दो चीज जो है थप्तम शरक बोल के नंबर संजेपा में बहुत ही जरूरी यमलन है। जंगचुक का सम आपके अंदर ना हो तो आपका कैप्टो जो है संसारिक काम हो जाता है। आप कैप्टो करते समय जंगचुक का सम लेकर के कैप्टो करेंगे तो अच्छा हो जाता है। और कैप्टो का कैप्टो करते हुए भी आपके अंदर जिम्बा है, आसक्ति है, सिर्फ अपने रिश्तेदारों और माता पिता और बेटों के प्रति आसक्ति है, तो वो कार्य नहीं करता है। जंगचुक का सम का ऐसा मतलब कहने का मतलब ये क्या है कि हर एक प्राणियों के प्रति करुणा और दया और मैत्री की भावना रख के सब सुखी हो, कोई भी दुखी ना हो,
सबका हृदय जो है समता के भाव में रखे, सबके अंदर ज्ञान की दीप जगे, इस तरह का इच्छा सहज भाव से, बनावटी इच्छा नहीं, सही में मन से, हृदय से, दक्पा से, तमसिक से, विश्वास से अगर ये कार्य किया ना, तो देखिए कि संजय का झलक जो है आपके मन में कैसा आता है, आप खुद ही जान पाओगे। इसलिए कहते हैं थोमे तुझे ताला सेवा जन मायम दुना रंगे चिचिक जा, अपने सुख से क्या लेना होता है, सब माताएं तो सब दुख में फंसे हुए हैं बोल रहे हैं। इसीलिए मैं प्रण करता हूं कि आज से सभी प्राणियों को मुक्ति दिलाने के लिए मैं खुद ही जमचुक सम कैसे करता हूँ, बोधिचित का उत्पाद करता हूँ। समझ गए? ये तस्मा है। उसके बाद जमचुक से, अब इसके नीचे जितना भी जो आएगा ना शिक्षा पद आएगा, ये सब जमचुक सम से जुड़ा हुआ है। जमचुक सम वो किस तरह से कार्य करते हैं, जमचुक से बनना तो हमें किस तरह से सोच विचार रखना चाहिए, कैसा हमारे शरीर से काम होना चाहिए, कैसे हमारे वाणी से काम होना चाहिए, यही सब है इसके अंदर। तो ये 11वां नंबर पर आ गया जी, 37वां नंबर है ना। यहाँ कहते हैं डुंगल मालू तब्बे दोले जुम दोबे समझे जिम्मेन सेमले जुम देशर तब्बे जेंजी डुंगल दा यांदा जेवा जैसे लाले हैं। ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जमचुक सेम के बारे में पढ़ते हैं। जमचुक सेम वालों क्या करते हैं, कैसा होना चाहिए जमचुक सेम होते हैं, कहते हैं कि सबसे पहले हमारे अंदर एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, एक हमारे अंदर एक ज्ञान होना चाहिए। क्या ज्ञान होना चाहिए, जितना भी दुख है ना संसार का, वो दुख जो है सेल्फिश माइंड से होता है, व्यक्तिगत फायदे के लिए जो हम लोग सोचते हैं ना, मेरा ही कल्याण हो, मेरा ही कल्याण हो, मैं ही आगे बढ़ूं, मैं मेरा। जब तक आपके अंदर ये मैं मेरा की भावना कम ना हो ना, तब तक आपको दुखी होना ही है। दुख का जड़ जो है मैं सुख हूं, मुझे सुख चाहिए, छस वाला सुख नहीं, संसार वाला सुख। मुझे पैसा चाहिए, मुझे अच्छा खाना चाहिए, पीना चाहिए, सिर्फ मेरा परिवार जो राजा जैसा होना चाहिए ना, ऐसा विचार आता ना, तो उस तरह का जितना आप संसारिक सुखी की ओर आपका विचार होगा ना, सब दुख वहीं से आता कह रहे हैं भगवान बुद्ध कह रहे हैं। उसके बाद उनके शिष्य लोग कह रहे हैं, उसके बाद हम लोगों को समझना है, अगर हम लोग नंबर संदेशा है तो तुंगल माले ताकत वाले जो अपने जितना ज्यादा आपका इच्छा हो, सुख की इच्छा, संसारिक सुख की इच्छा। संसार का सुख क्या होता है, कल मैंने बताया ना क्या क्या होता है। संसार का सुख तो दिखाई में सुख देता है तो दुखी है, मतलब संसारिक इच्छा जितना करेंगे उतने आप दुखी हो जाएंगे बोलते हैं। और फिर ठीक है, असली सुख क्या है, असली सुख थर्पा है। थर्पा का मतलब मोक्ष, संगेस का गोपन, शिंखम में पैदा होना, होपा में के साथ बैठना, बुद्ध के साथ बैठना। शिंखम कैसा मिलता है, जब हमारे अंदर संसारिक सुखों की भावना हटते जाए और असली सुख जो हमारे मन के अंदर है, सहज भाव से, जो निर्मल है, स्वच्छ है, निष्प्रपंच है, निष्कपट है, वो सुख जो है भगवान बुद्ध ने जिस सुख को प्राप्त किया, ये वो सुख है, ये वो सुख है जिसे हम संगेश का गोपम कहते हैं। तो ठीक है, संगेश का गोपम वाला सुख कैसा मिलता बोलते हैं, जोपे समझे जिम्मेन सेमलेटुन बोलते हैं। जितना ज्यादा आपके अंदर लोक कल्याण का विचार आए, लोक कल्याण का नोक्सम आए, लोक कल्याण के लिए समझें थमचित लफन्या के क्षेत्र, benefiting all sentient being, if you have creating a good motivation to benefiting all of sentient being, सभी प्राणियों की कल्याण की भावना निष्कपट रूप से, सही में, स्वच्छ रूप से, सहज भाव में आप में आए ना, वहां जंगचुक का सेम आ गया। वही जंगचुक का सेम आगे जाकर के संजय का गोपम दिलाता है। वही सबसे बढ़िया सुख है, वो है संगेश का गोपम। संगेश का गोपम लोक कल्याण से होता है, अपना फायदा सेल्फिश माइंड से होता है। सेल्फिश है ना, व्यक्तिगत आसक्ति से होता है। व्यक्तिगत आसक्ति दुख का कारण है, लोक कल्याण करना सुख का कारण है। वही संगेश का गोपम मिलता है। समझ गए? चौबे समझे शिंबेन सेम बैठू देरी चिर बोलता है। इसलिए तेचर दर्दन जेंजे दूंगा यंदा जेवा। इसलिए जब कभी हम लोग सुखी होंगे ना, संसार में रुपया पैसा है, सब कुछ है, आपके परिवार अच्छे हैं, बहू अच्छे हैं, चाचा चाची अच्छे हैं, सास ससुर अच्छे हैं, मामा ममेरा फूफा जो भी है, सब कुछ बहुत अच्छे हैं। तो जब आप और कुछ आप धर्म का श्रवण भी किया हुआ है, चिंतन भी किया है, मनन भी किया है, आपके अंदर सुख आ रहा है ना, उस सुख को ओ मुझे तो सुख मिल रहा है, लोग तो भटक रहे हैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जो आपके अंदर सुख का अनुभूति है ना, ऐसा ही सुख लोगों में भी आए। अपना सुख को दूसरों को देना, दूसरों के दुख को अपने ऊपर लेना, यही जंगचुक का है। समझ गए? यह है संगेश का ट्रस्ट, यह है संगेश का ट्रस्ट। संगेश का ट्रस्ट, मन स्वच्छ हो तो संगेश का ट्रस्ट होता है।
मन अस्वच्छ हो, गंदा हो तो संघर्ष का चुस्त होता है। आजकल दिखाई देता है हमारी सोसाइटी में, मैं किन्नौर का हूँ, मैं किन्नौर के बारे में जानता हूँ, कोई आप लाहौर के हैं, गरजा के हैं, लद्दाख के हैं, चंबा पांगी के, जहाँ के, छुस को, जो छुस का कार्य होता है उसको राजनीति से कभी मत जोड़ो। अब राजनीति में अलग अलग ग्रुप के हों भी, तो जब छुस का कार्य होता है एक बन करके छुस करो, मंदिर के पास जाके कब्जो करो, मर में जलाओ, छक छुम्मे करो, एक दूसरे से प्रेम का भाव रखो और सबके कल्याण के लिए बात वो करो। आजकल देखने में आता है ये राजनीति जो आता है ना, जो संसारिक जो सुख का साधन है, क्या है पता नहीं, तो ये हम लोग मंदिर में लाके भी वही राजनीति खड़ा कर देता है। देवता जी के पास जाके तो वहां राजनीति खड़ा करता है। मेरा मानना है कि जब देवता और मंदिर के पास जाते हो ना, वहां तो राजनीति छोड़ दो, सब एक मिल करके खाओ पियो, कम से कम 5-10 मिनट, एक आधा घंटा तो छुस का कार्य करो। राजनीति अगर उससे सुख मिलता है तो भगवान बुद्ध राजा का पुत्र होते हुए राजनीति को क्यों छोड़ा? राजनीति तो राजा के दरबार में होता था पहले, वो आकर के आजकल प्रधानमंत्री शिव या राष्ट्रपति शिव, इसमें जो पार्टीवाद से धर्म को कभी मत जोड़ो, क्योंकि धर्म में पार्टीवाद होता ही नहीं है। अगर पार्टीवाद आ गया तो आप धर्म नहीं कर रहे हो, पाप कर रहे हो, क्योंकि वहां तू और मेरा की भावना होता है। भगवान बुद्ध ने तू और मेरा की भावना को मिटा करके सबको एक बना दिया। वो कहां भटक रहे हो आप लोग? भगवान बुद्ध का धर्म तो सागर की समान है। धरती पर कई नदियां दिखाई देता है, गंगा है, यमुना है, सतलुज है, ब्यास है, कई तरह की नदियां दिखाई देता है। तो जहां जहां से आता है वहां आप उसका आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, उसको जान सकते हैं, ये तो सतलुज है, ये तो ब्यास है, ये तो ब्रह्मपुत्र है, ये जब वो सागर में मिल जाता है तो एक रूप हो जाता है। हम लोग यहाँ अनेक प्रकार के लोग हैं, कोई लद्दाख के हैं, कोई लाहौर के हैं, कोई किन्नौर के हैं, कोई इस जाति से है, कोई उस जाति से है, कोई इस रंग के हैं, कोई उस रंग के हैं। जब बौद्ध धर्म के संघर्ष के तंत्र में आ गया तो हम केवल इंसान हैं और हम सबकी भलाई चाहते हैं। ये भावना होना चाहिए छुस में, इसको कभी मत भूलना। अच्छा लगे तो आप लोग मन में रखना, छुसपा होना चाहिए तो मन में रखना, नहीं तो आपका अपना व्यक्तिगत विचार है। मैं एक खिम्बो होने के नाते, आचार्य होने के नाते, ये मेरा फर्ज बनता है कि लोगों को अच्छे ज्ञान की शिक्षा दे। जैसा बुद्ध ने कहा था वैसा ही मुझे आपको कहना है। हम क्या पढ़ रहे हैं? जमचुक सेम। जमचुक सेम में एक भावना होना चाहिए, सभी व्यक्ति एक है। पैदा होने के बाद सबको मरना है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसा माई का लाभ नहीं है कि जो कभी मरता ही नहीं हो, हमारे से अलग हो। पैदा हुआ तो मरना ही है, शरीर है तो बीमार होना ही है, बूढ़ा होना ही है, सब कुछ छोड़ के जाना ही है। क्या राजा और साधारण इंसान में कोई फर्क दिखाई देता है आपको? सिर्फ यहाँ एक ड्रामा की तरह, सपना की तरह, एक छोटा सा 80 साल का, 100 साल का, 50 साल की जिंदगी में लोग सोचते हैं हम कभी नहीं मरेंगे। पता है उसको मरना है, फिर भी नहीं सोचते हैं कि हम मरेंगे। वहीं जमचुक धर्म हो जाता है। संघर्ष का गोपम जनफन से मिलता है, लोक कल्याण से मिलता है। इसलिए अपने सुख को दूसरों को देखकर दूसरों के दुख को अपने ऊपर लेना वो जैसे लगन है, वो जमचुक संपर्क का चुप्पा है, जमचुक संपर्क का आचरण है। समझ गए? तो इस तरह से भावना, ये हम लोग 11वां नंबर पर आ गए। हम लोग जमचुक के बारे में पढ़ रहे हैं। 12वां नंबर पर क्या बता रहे हैं यहाँ? सुधा, ये जमचुक के बारे में आ रहा है सब। जमचुक कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए। बोधिचित्तोत्पाद, कल्टीवेशन ऑफ बोधिचित्ता। सुधा दोचे वांगे दागे नर थमचे ठोकम ठोक तो जुमनाया लुदंग जो दुसुम गेवाना यांगा मोवा जैसे लाले हो। हम लोग मोवा मलम लगाते हैं ना, मोवा हो तो ऐसा होना चाहिए। अभी आप सुनिए मोवा क्या होता है। मोवा मलम बोलते हैं ना, अपने परिवार के लिए नहीं, अपने बाप के लिए नहीं, अपने दादा के लिए, लोक कल्याण के लिए। पहले भी मैंने कहा था, कोई आपके घर में कोई गुजर गया, रिवर्सल में गए, दुर्जय में गए, कहीं जाके गुजरे हुए व्यक्ति का आप चम्मे जलाते हैं, छक करते हैं। जब वो आपके गुजरे हुए व्यक्ति का छक और चम्मे जलाते हैं, उस समय साथ ही कितना संसार में लोग आज गुजर रहे हैं, सबका कल्याण हो, केवल मेरे बाप का ही कल्याण ना हो, केवल मेरा भाई का ही कल्याण, जितना सदोक संजन जितना है सबका ही कल्याण हो, बल्कि आप विचार रखेंगे ना। जमचुक सम, यह है जमचुक का सम। जनधन बोलते हैं, लोक कल्याण की भावना। यहाँ कहते हैं सूता दोचे मांगे तो अगर कोई, ये बड़ा मुश्किल है क्योंकि हम लोग अभी सीख रहे हैं। जो पके हुए हैं उनके लिए आसान है, वैसे मुश्किल कार्य है। क्यों मुश्किल नहीं होगा? संघर्ष चंदेन देव ने कलचन ढंग में सुंदर सोच शक्ति करके लास्ट जन्म लुम्बिनी में लिया था, तब जाके दुर्जयन में संघर्ष हुए थे। तो यहाँ कहते हैं कि अगर कोई बहुत ही लालची होकर के
आपका पास आकर के, आपके पास आकर के आपके धन दौलत को छीन कर ले जा रहा है, छीन ले रहा है और ले जा रहा है, झपट के ले गया। कोई लालची व्यक्ति, कोई होता है ना उल्टा सीधा लोग आकर के आपको सब छीन लिया, आपका गहना चुरा लिया, आपके घर में सब तहस करके चला गया। अगर ऐसा करता हो, कोई छीन रहा हो या छीन के चला गया हो कोई व्यक्ति, उस समय अगर आपके अंदर जंगचू के समय में तो क्या करना पता है? तो कहते हैं कि वो ले गया, क्या करना, ले तो गया, छोड़ दो, और भी उसके ऊपर पाप ना लगे, उसका कल्याण ही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो एक दिन छोड़ के ही जाना है, गुजरते समय छोड़ के जाना। ये छीन के ले गया, झपट के ले गया, इसका कोई डेबू जो है गलत ना मिले, इसका ही कल्याण हो, इसका ही कल्याण हो, इसको कोई पाप ना लगे, इसका ही कल्याण हो। उसको मुआ करना, ये तो मेरा मुआ जैसा हो गया, मेरे पास कुछ रखा था धन दौलत, यहाँ से चुरा के ले गया, उसको मैं बांटा जैसा विचार करके ना मुआ कर दो, उसी का ही कल्याण हो, उसी का ही फायदा हो। इस तरह की भावना करना जमशेद सेम की है। देखो जमशेद का सेम कितना है। ये तो हो सकता है जब तक हमारे अंदर सही धर्म का अर्थ ना आए, तो इसलिए तो मैं कहता हूं कि धर्म को जानो, उसको मानो मत। जानोगे तो खुद ही मानना हो जाएगा। हम लोग कहते हैं हम तो बुद्ध को मानते हैं यार, बुद्ध ने कहा झूठ मानो, बोलो झूठ मत बोलना। बुद्ध ने कहा थे झूठ मत बोलना, हम लोग झूठ बोल देते हैं। बुद्ध ने कहा कि अनाप शनाप चीजें मत खाओ, हम लोग खा लेते हैं। बुद्ध ने कहा था कि चुगली मत करना, चुगली कर लेते हैं। बुद्ध ने कहा था कि लालची मत बनो, लालची बना लेते हैं। और घर में बहुत बड़ा बड़ा चौकंग बना के रखा है, सजा धजा के, उसका क्या मतलब जी? आप तो सब वो उल्टा काम करते हैं जो बुद्ध ने रोका था, तो उसका क्या मतलब है? समझ रहे हैं? छस जो है ऐसा होना चाहिए। देखिए अब उसके बाद 12वां नंबर पर आ रहा हूँ, 12वां नहीं 13वां नंबर है ना, 13वां नंबर ये जंगचुक सेम के बारे में है। दाला नेपा चुंगसे मेशिंदु कंगा ताकि गोवच्चो जे नाम निंजे वांगी देई दिखा नम यंगा लेंबा जाते लाले हैं। अपने को कोई दोष ही नहीं है, कभी हमने गलत काम किया ही नहीं, फिर भी कोई आकर के सिर में पत्थर मार देता है, डंडा मार देता है, दोष ही नहीं है। बिना मतलब का पत्थर मार दिया, डंडा मार दिया, चाकू ही मार दिया, समझ गए? ये कठिन काम है, ये जमलेन का बात है, ये हो नहीं सकता है, लेकिन असंभव नहीं है। इस रास्ते पर चले थे, जमशेद सिंह लोग चले थे। खुद के ऊपर बिल्कुल कम नहीं होने से, दोष नहीं होने पर भी कोई आके आपके सिर को ही मार दिया, चाकू से काट ही रहा है आपको, तो उस समय अगर जमशेद सिंह पका वाला हो ना, जमशेद का सिंह हो ना, निंजे वांगी दे, उस समय वो उसने मार दिया, इसका गुस्सा करके फाड़ उस तरफ वो नहीं करके उस समय सहन करके बैठना होता है। ऐसा हो सकता है? ऐसा हुआ, बुद्ध ने किया, इसीलिए तो यहाँ अंकित है ये। तो उस समय कह रहे हैं कि बल्कि ज्यादा करुणा करके, ज्यादा दया करके, जिसने आपके ऊपर वार किया है ना, उसने और भी इससे पहले जितना पाप किया है वो मेरे ऊपर आए, इसका और भी कल्याण हो जाए। कितना कठिन कार्य है, छस जो इसे कहते हैं। लेकिन आजकल हम लोग छोटी मोटी घटना घटने पर हम लोग कितना अशांत हो जाते हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है, इसको देखो जमशेद सिंह लोग क्या करते हैं। ऐसा नौबत आएगा तो क्या हम लोग से सहन होगा? वहां सहन करना ही जमशेद सिंह का लखलैन है, आचरण है, उनका आदत है, उनका जमलेन है। कोई आकर के ना आपको सिर पर ही पत्थर मार दे, सिर पर ही चाकू मार दे, तो उस व्यक्ति के प्रति गुस्सा नहीं होना बोलते हैं, बल्कि निंजे लग के उसने जो पाप किया है वो पाप पे मेरे ऊपर ही आ रहा। इस तरह का भावना करना वो जैसे लगन जमशेद सिंह का जमलेन है, लखलैन है कह रहा है। संघर्ष का छस ऐसा है, क्योंकि संघर्ष का छस जमलेन के लिए है, लोक कल्याण के लिए, लोक भलाई के लिए है। वहां का हिंसा का प्रतिनिधित्व तो कभी हो ही नहीं सकता। कोई आपको एक डंडा मारे, उसको 2 डंडा मारे, तो आप उससे 2 गुना बुरा हो गया, समझ गए? तो ऐसा है जमशेद सिंह का लखलैन। अब इसके बाद 14वां जो श्लोक आ रहा है ना, ये सब जमशेद सिंह से जुड़ा हुआ है। गाशिक दावा मिने नासोपा तुम छपरा डोबरा जेनायन जंपे सिंह जे लालियां देने से योगेन जोपर जैसे लाले। कोई आपके सामने आ रहा है, आप बैठे हुए हैं बड़ा आराम से, कोई या तो वज्रा गुरु पढ़ रहे हैं या कोई पुस्तक पढ़ रहे हैं, आराम से बैठे हुए हैं। अचानक एक आदमी आता है आपके सामने, आया और इतना गाली दे रहा है आपको कि कभी आपने सुना ही नहीं। इस तरह का गाली दे रहा है, तू यह है वो है, पूरा उल्टा पुल्टा कठोर वचन बोल रहा है, तू गधा है, यह है वो है, तो ऐसा गलत वचन बोल रहा है। और यही नहीं बोला और सब जगह जाकर के प्रचार कर रहा है।
प्रचार प्रसारित कर रहा है। तो उस समय जमशेद सेम्बा लोग क्या करते हैं, उस समय उसके अंदर ज्यादा ही प्रेम की भावना आ जाता है उस व्यक्ति के प्रति जो उन्हें गाली दे रहा है, ज्यादा ही दया की भावना आ जाता है। चंपी समझे लगे देनी चाहिए ज्यादा ही, फिर उसका गुण ही गा रहा है। यार इसने कहीं पता नहीं क्या गलतफहमी हो गया, पता नहीं ये कुछ कर रहा है, ये आदमी तो अच्छा ही है, बुरा नहीं है उतना, जो फर्क नहीं पड़ता मेरे को, आदमी अच्छा है, पता नहीं क्या हो गया, ये तौबा कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता उनके। उसका गुणगान ही गाना जो है जमशेद सेम्बा का चौपा है उनका। कैसे कर सकते हैं हम लोग, कर सकते हैं, कर सकते हैं, यही करना जमशेद सेम्बा है। मेरा कहने का मतलब यह है, सिर्फ दिया जलाना, चकचमे करना, कोरा करना वही शख्स नहीं होता है। उस समय आपका मन कैसा है, आपका मन में सही में जमशेद सेम्बा है, तब मन में जलाया तो मन में जल जाता है, कोरा करे तो कोरा बन जाता है, माने लगाया तो मने हो जाता है, बजरा गुरु लगाया तो बजरा गुरु लाता है। सेम मन में पवित्र होना जरूरी है। कभी भी कंपटीशन नहीं करना होता है, फर्क नहीं पड़ता एक दिया जलाओ या 1000 दिलाओ जाओ, मेरे अनुभव में यह है। लेकिन उस समय एक दिया जलाते समय आपका मन की अवस्था कैसा है, जमशेद का समय है, लोक कल्याण की भावना है, उसमें बड़ा फायदा होता है। अगर 1000 दिया जला रहे हैं और कपट मन से और बुरे विचार से, उस 1000 दिया का सिर्फ वो तेल जल रहा है, वहां बास निकल रहा है, बस वही है, बाकी कुछ फायदा नहीं होता है। क्योंकि रंग संगे तंबाही, इसको हमेशा याद रखना, ये 2 लाइन को हमेशा याद रखना। रंग संगे तंबाही, अपने स्वयं को खुद ही पवित्र बनाना है। अगर पवित्र बनाना आ गया, वही संघर्ष का तंबा रिपोचे है, वही संघर्ष का छस है, समझ गए ना। तो इस तरह से विचार। अब उसके बाद क्या है, देखिए आप आ गया या 16वां पर आ गया। दागे भूषिन चे प्रचंगे मी दावा काशिन तावरा जेनायना नेचे तब बोला माशिंदु लपरते वाजा से लालेगी। किसी व्यक्ति को आपने अपने जिंदगी में अपने बेटे से भी ज्यादा प्यार किया, अपने बेटे से भी, अपना व्यक्तिगत बेटे से भी ज्यादा प्यार दिया आपने उस आदमी को, जो आदमी आपका मित्र था। लेकिन एक दिन वो आदमी आपके पास आकर के उल्टा सीधा बोल रहा है और आपको इतना तड़पा रहा है, यातना दे रहा है कि पूछो ही मत। वो व्यक्ति जिसे आपने अपने बेटे की तरह पाला है, प्यार किया, वो व्यक्ति आपके सामने आकर के आपको बहुत यातनाएं दे रही है, दुख दे रहा है, दुख तकलीफ दे रहा है। तो उस समय जमशेद का स्वयं के साथ क्या बर्ताव होना चाहिए, संसारिक बात नहीं हो रहा है, यहाँ जमशेद के स्वयं के बारे में बात हो रहा है। तो उस समय क्या है कि जैसा किसी माँ का बेटा, एक ही बेटा, माँ का एक ही बेटा, उसे माँ बहुत प्यार करती है क्योंकि एक ही बेटा है। लेकिन उस बेटे को रोग लग गया, खतरनाक रोग लग गया, तो माँ का प्यार तो ज्यादा ही बढ़ेगा ना, क्योंकि एक ही इकलौता बेटा है, जिंदगी भर प्यार किया, वो बीमार हो जाता है, तो उस माँ का प्यार का कोई सीमा है नहीं है ना, उसका ममता तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। उस व्यक्ति को जिसे आपने अपने पुत्र के समान प्यार किया, वो अभी गाली गलौज करके आपको यातनाएं दे रहा है ना, उस व्यक्ति को जैसे एक माँ का बेटा इकलौता है और रोग से ग्रसित है, उस समय उस माता को कितना प्यार होगा, उससे भी ज्यादा प्यार उस व्यक्ति को देना जमशेद का स्वयं है। पता लग गया क्या बोला, भाव पता लग गया, अर्थ पता लग गया आप लोग को। तो ये जमशेद का स्वयं है, जमशेद का स्वयं ऐसा होना चाहिए, लापरा सेवा, उससे भी ज्यादा प्यार देना उस व्यक्ति को जो आपको यातनाएं दे रहा है, दुख दे रहा है, जिसे आपने बेटी की तरह प्यार किया, वो आपको यातनाएं दे रहा है, उसको उससे भी ज्यादा प्यार देना। उदाहरण क्या है, एक माता का इकलौता बेटा है, उसके प्रति बड़ा प्यार है माँ का, और वो बेटा अचानक बीमार हो जाता है, तो माँ का ममता जो दुगना बढ़ जाता है, उससे भी ज्यादा प्यार उस व्यक्ति को देना जिसे आप बेटे की तरह प्यार करते थे और बाद में आपको दुख दे रहा है, उसको ज्यादा ही प्यार करना जो है जमशेद का चरपाया होता है। यह है संघर्ष का शब्द।